वेदम चैलेंज बनाएंगे। ये देखो वेबसाइट ये पीबी के वेबसाइट आते हैं उसको टाइप करते नहीं जाना। ये देखते फीलिंग आई थी भाई मैं तो गूगल में रख चुका हूँ। क्या है ये सारे टॉक्सिक क्यों लगाए? मैंने कहा मैंने पढ़ा लो अगर वेदम की मैथमेटिक्स देख and hide the Bible of God watching. Sometimes you gotta pop out and show. हेलो दोस्तों, भाइयों की बहनों और बंधुओं, तो कैसे हैं आप लोग? अज्यूमिंग कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे ही होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग और भी बिंदास बन जाएंगे। वेल, हम लोग चालू करें एक नई सीरीज और इस सीरीज में होने क्या वाला है? इस सीरीज में हम लोग वो चीज बताएंगे हम लोग वेदम में क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हर बच्चे की क्या जर्नी है और क्या एक्सपीरियंसेस हैं। और आज इस सीरीज का शुभारंभ है, इस सीरीज का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग समराइज करेंगे कि हम लोग ने क्या बिल्ड किया, चाहे वो टेक हो, चाहे वो मोमेंट्स हो, चाहे वो मेमोरीज हो और चाहे वो रिलेशंस हो। और ये पूरी जो जर्नी है ये हमारी 100 डेज की जर्नी। तो आज के इस पॉडकास्ट में केवल एक गेस्ट नहीं, दो गेस्ट नहीं, बल्कि तीन गेस्ट हैं दोस्तों। और वो 3 गेस्ट कोई और नहीं, हमारे वेदम के सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट्स हैं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम अपने पहले गेस्ट को बुलाते हैं। जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो कोई और नहीं, वो हमारे वेदम का सबसे प्यारा बच्चा है। और वो इतना मुस्कुराता है कि मुस्कुराते मुस्कुराते वो वेदम के टॉप बच्चों में आ गया। मुस्कुराते मुस्कुराते वो आईसीपीसी का प्रेसिडेंट भी बन गया। अरे मुस्कुराते मुस्कुराते वो सभी का दोस्त बन गया। तो बिना किसी तरीके बुलाते हमारे पहले गेस्ट को, मिस्टर आयुष भट्ट। थैंक यू नपी भाई, बहुत अच्छी तारीफ करी। थैंक यू। अकाउंट में 5 रुपए आने चाहिए। तुम्हारे पहले गेस्ट आ चुके हैं तो आइए पहले आइए। तो चलो अब हम अपने दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं। अब हमारे अगले गेस्ट वो हैं जिनको उड़ता तीर अपने वहां लेने की आदत है जहां सबसे ज्यादा डरता है। उन भाई साहब को एडिटिंग भी करनी है, उन भाई साहब को स्पीकर का कैप्टन बनना है, उन भाई साहब को दूसरे क्लब्स के प्रेसिडेंट को ज्ञान भी देना है और खुद के क्लब के प्रेसिडेंट को भी ज्ञान देना है। मतलब खुद ही प्रेसिडेंट है वो ई स्पोर्ट्स क्लब के। तो जिनका काम करके हाल हो गया है बेहाल, लेट्स वेलकम मिस्टर सक्षम पलियाल। हेलो मिस्टर सक्षम जी। हेलो। बहुत अच्छी बोली यार। थैंक यू रियलिटी चेक कर रहे दोस्तों। बढ़िया बढ़िया। और सक्षम जी कैसे हैं? आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड होना चाहिए था? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐड नहीं होना चाहिए था। ऐड नहीं होना चाहिए। हाँ। चलो देखो दोस्तों, ये हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है ये प्रॉपर अनफिल्टर्ड, कोई स्क्रिप्ट नहीं, ना कुछ डिसाइडेड है, सब अनस्क्रिप्टेड है। तो हो सकता है थोड़ा फ्लो इधर उधर चला जाए इनका, या फिर इनका ही तो इनका जाता नहीं है, कुछ बहुत कम बोलते हैं। तो अगर इधर चला गया तो कृपया करके हम से के परिवार वालों को भेजिएगा मत को। धन्यवाद। चलिए अब आप दोनों आ गए, अब एक कुर्सी की जो कमी है वो पूरी कर देते हैं। तो अब जो अगले वो है हमारे आज के पॉडकास्ट सबसे मेन और स्पेशल गेस्ट। अरे वही पता है जो फैकल्टी मेंबर्स का सबसे फेवरेट बच्चा है। बहुत फेवरेट। ये वो बंदा है जो कि जीसो कमिटी का, स्पोर्ट कमिटी का सबसे फेवरेट बच्चा है भाई, जो भी आ रहा है। और ये वेबसाइट ऐसे बनाता है जैसे सुबह आयुष भट्ट भाई ब्रेड बटर खा रहे हो। ये वेबसाइट ऐसे बना रहे हैं जैसे सक्षम भाई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वैसे बन रही है इसकी वेबसाइट। ठीक है, ये बंदा वो है जिसका दिमाग बहुत तेज है और वेदा में अलग क्रेज है। तो चालू करते हैं, जो सन लोग को बोलता है कि इस बोनस क्वेश्चन आन दे। लेट्स वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ चंदन पांडे। हेलो सिद्धार्थ भाई। हेलो, कैसे हो आप? कैसे हो? पंजाबी प्रेसिडेंट मीटर। हाँ बैठ के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी पहुंच 3% के साथ बैठा हूँ। अब चालू करते हैं आज के एपिसोड। पर एपिसोड चालू करने से पहले आप ये जो हमारी प्रोडक्शन देख ये जो क्वांटिटी करके लाई गई है मॉन्स्टर, आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ बैठे हैं मुस्कुराता व्यक्ति, ओह माय गॉड, आधे वेदम को खर्च देके बैठा है बंदा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 100 जैसा वेदम क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले तो जो जरूरी चीज है उसे शुरू करें। तो पहला सेक्शन आपसे, आप लोगों ने वेदम को क्यों चूज किया? लाइक ऐसा क्या आपने देखा, क्या समझा आपने कि आपको वेदम लगा? हाँ भाई ये बता डिसीजन है। मेरा वेदम होने का सिर्फ यही था कि मेरे को कंप्यूटर्स वही लेनी चाहिए, ऑफ कोर्स पीएससी लेनी थी। तो मेरे को ये था कि या तो एनआईटी आईआईटी या तो सीधा क्वीन कॉलेज। तो परसेंटाइल ऑफ कोर्स इतनी आई नहीं कि आईआईटी मिल जाए एनआईटी मिल जाए। तो मैंने
पेरेंट्स को यही कहा था कि मैं न्यू कॉलेज जाऊंगा, तो कुछ देखे थे, लेकिन सबसे अच्छा लगा हमको वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ के जो मेंटर्स थे वो 1-to-1 मेंटर दे रहे, और सबसे बड़ी बात हमारी ओपन क्लासरूम हाई में हम चाहे एक दिन उधर ही रहो, पूरा कोडिंग करते हैं, पूरा अपन वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनको पता है जैसे, और सबसे अच्छी इनोवेशन लैब, तो उसका तो इंट्रोडक्शन नहीं था इसमें, तो इसलिए मैंने भी तो मैं कोडिंग से 10th 11th करा इंट्रोड्यूस हुआ, पाइथन वगैरह सीएस वगैरह होगी, सीरियस सीखे तो उन्हें पता होगा। तो पाइथन स्टार्टिंग करी तो मेरे को लगा कुछ तो मजा आ रहा है इसमें, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करा, बीसी स्कूल से करा। फिर जब आइडिया लगा कॉलेज वगैरह प्लान करना, सोचा न्यू है चीज जाना है, क्योंकि ओल्ड में ट्रेडिशनल है, बीसीएम पढ़ो वो सब पढ़ो, मन कुछ वो होगा भी नहीं मेरे से। तो न्यू जाना, तो जो पॉपुलर रूम्स वगैरह होते हैं सब जानती हैं। फिर एक्सप्लोर करा, सबका थोड़ा डेप्थ वगैरह देखा, तो फिर एक दिन आती जो मेंटर्स वगैरह सभी जानते हैं, सुबह सर, फिर निशान भैया वो सब, फिर हाई इनोवेशन लैब, फंडिंग, ये सब देखा। फिर उधर भी थोड़ा रिसर्च करा था, लेकिन ओवरऑल देखा तो मेरे को यही बेटर लगा। तो आपका ऐसा कुछ फिक्स है था, मतलब मेरे दिमाग में था कि ग्रेजुएशन तो जाना ही है, कि वहाँ की पढ़ाई तो होती नहीं है हमने, कुछ नहीं रखा वो ट्रेडिशनल में, न्यूएज में रखा। न्यूएज में ऑप्शंस थे बहुत सारे, न्यूटन था, सीजर था, बट जब पूरा एक्सप्लोर किया सब किया तो ऐसा लगा कि सुरेश सर का था वेब कोडिंग और निशांत भैया तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो बस निशान भैया बस उनको देख के ऐसा लगा कि यार ठीक है वेदम ही बेस्ट है। तो बहुत जनों का माइंडसेट था, पेरेंट्स का भी, दोस्तों का भी, यार फर्स्ट ईयर है वेदम का, रिस्क मत ले, दूसरी जगह लगाए चले जा, न्यूटन है, सीजर है, कहीं भी चले जा। बट फिर ऐसा था कि नहीं यार, सुरेश सर को देखा, निशांत सर को देखा, तो यहाँ बेस्ट है, बेस्ट बंदे बैठे हुए हैं, तो बेस्ट ही लेने जाएंगे भाई, इस पे जीरो लिख। तो ये तो काफी ह्यूज चीज पहले आपको तारीफें। तो अगर हम लोग आपसे कहें, कि वेदम को आप लोग को 1-2 लाइन के स्लाइड पर, तो आप कैसे बताएं? एक वर्ड भी हो सकता है, 1-2 लाइन भी हो सकती है, पहले आपसे जान रहा है। मैं कहूँगा कि जो इनका मोटो है, लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट, हाँ। तो मैं जब यहाँ पे आने लगा था तो मेरे को ये पता था कि कोडिंग का इतना कुछ आइडिया नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स थोड़ी सी है, पर मेरे को कुछ बनाना नहीं आता था। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो इनका मोटो है ना, लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट, तो मैं उसमें ही कर रहा हूँ कि टेक को पहले देखो, फिर उसको ही यूज करके कुछ बिल्ड करो, वेबसाइट, प्रोजेक्ट्स। तो मैं यही कहना चाहता हूँ वेदम को, इनका जो मोटो एकदम 100% है। क्या आपका सर? जैसे सबसे मैंने बोला लर्न टेक बाय बिल्डिंग, और हम सबको याद हो तो फर्स्ट क्लास वेब है वो जावा की होती है, वही की फर्स्ट क्लास की ओरिएंटेशन की। तो जो उनका मोटो है वो एकदम खड़ा होते हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं हमारे, विजिटिंग फैकल्टीज आते हैं, हमने क्रोम एक्सटेंशन बनाए और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, तो अमेजिंग। 2 लाइन तो बहुत है, मतलब बहुत कम डिस्क्राइब करने के लिए बहुत कम है। हाँ, एक ही वर्ड बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव, पूरा चेंज कर देता है। यहाँ से आने के पहले ऐसा था कि भाई कभी कुछ बना भी पाएंगे क्या, हमारा बनाया हुआ कुछ कभी चल भी पाएगा क्या, कोई यूज भी करेगा क्या, या कुछ बना भी रहे तो हमारे लैपटॉप में चलता रहेगा, हम भी चलाते रहेंगे, या कोई और भी यूज करेगा। यहाँ आने के बाद ऐसा था कि भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है, ऐसा कभी इमेजिन नहीं करा था। और क्या ही बोले इसके बारे में, पूरा प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स 3 महीने के अंदर तो काम किया है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं उस चीजों पे, इतने चीजें बना दी है। अगर वेदम की मैनेजमेंट ये वीडियो देख आप लोग पक्का ब्लश कर देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वीडियो हमारी है, ये हम चाहे की रीच तो बहुत होगी, तो कुछ यंग माइंड्स ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि आप उसको रीजन कॉलेज में चाहते हैं, ठीक है, और अभी रिसेंटली वो लोग चाह रहे हैं, मैं देखा हूँ कि मेरे को वेदम आना है, मेरे को वेदम आना है, मेरे को वेदम आना है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा हल्का सा डाउट है कि नया कॉलेज है, जस्ट खुला है, क्या ट्रस्ट करें, कैसे ट्रस्ट करें। तो अगर आप लोग को उन यंग माइंड्स को समझाना हो, कन्विंस करना हो कि वेदम आना क्यों वर्थ इट है, और वेदम में क्या अलग बाकी सारे कॉलेजेस से,
तो आप लोग कुछ अगर ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते यार देखो, यूएच कॉलेज का जब तुमने सोचा हो। तो एक चीज दिमाग में होती है कि भाई कॉलेज में आधी जिंदगी निकालते हो। मतलब अगर 4 साल रह रहे हैं तो ये सोच के चल रहे हैं कि मेरे को कुछ बनाना है। हाँ। ये वो बच्चे होंगे जिनको मैथ्स बोर होता है। मैथ्स तो यहाँ भी पढ़ना है बट यहाँ वो वाला मैथ्स नहीं ट्रेडिशनल यहाँ इंटरेस्टिंग मैथ्स होता है। मैथ्स भी पढ़ते तो कोड करके पढ़ते कोऑर्डिनेट हर एक लाइन कोड करते हैं। तो वो जो वेदम का ट्रस्ट है ना, तो वेदम अपने वर्ड्स पे उतरा है। वेदम ने बोला था कि हम इनोवेशन लैब बनाएंगे। उस इनोवेशन लैब का जब उन्होंने एआई वीडियो निकाला था तो मेरे को बहुत उन्होंने बोला कि भाई वो तो एआई वीडियो है, एडिटेड वीडियो है, एनिमेशन है, ऐसा नहीं बना पाएगा। बट उन्होंने एग्जैक्ट बनाया जैसे क्लासरूम्स उन्होंने बोले थे। यहाँ पे 140 बच्चों के लिए 80-80 90-90 इंच के 2 टीवी लगे हुए हैं। तो बेस्ट चीज है भाई। मतलब और वो वर्ड्स को करता है। आप डिमांड करो और वेदम आपको दे देगा। आप किसी भी चीज की डिमांड करो, आप रिसोर्सेज की डिमांड करो, मिल जाएगी। आपको कोई इश्यू है आप जाके बात करो, मिल जाएंगी। और बाकी कॉलेजेस में और एक चीज है कि वहाँ पे फैकल्टीज के साथ जो कनेक्शन होता है वो बहुत होता है। जैसे मेरे बाकी दोस्त जो ट्रेडिशनल कॉलेज में है, अभी कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, और कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई सीमेंट की दीवारें बना रहा है, वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा। मैं यहाँ वेबसाइट बना रहा हूँ, सर के साथ बातचीत करना चल रहा है। और वो जो कनेक्शन है ना बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलता। यहाँ ऐसा है, आपको डाउट आया है आप टेक्स्ट कर दो, सर रिप्लाई कर देंगे। बाकी कॉलेज में सब लोग नंबर भी नहीं शेयर करते हैं। बैठते रहते हैं हमारे साथ। बैठे रहते हैं 7 बजे तक 8 बजे तक कॉलेज में रहते हैं, टाउन स्टेशन चलते हैं। और मेरा पॉइंट है अगर सीएस करनी है तो अगर या तो आईआईटी ट्रेडिशनल में आईआईटी तुम्हें जाना है, टैग लगाना है, टैग या वहाँ जाओ, या न्यू एज के अलावा सीएस करना है तो और कुछ बेस्ट ऑप्शन होगी। और फिर वेदम ने जो आप पुराने एक्सपीरियंस देखो जो हमारे मेंटर थे हेल्प वगैरह पहले से करते हैं इंडस्ट्री बेस पूरा प्रॉपर जैसा बोले थे वैसे वही चल रहा है। फिर कोई जेन्युइनली ये वीडियो वेदम में आने के लिए देखा तो भाई एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ के क्लासेस में बोर होता ही नहीं है इंसान। लेजिट अभी दिखाएंगे अभी क्लास अभी सब दिखाएंगे होता है ये होता है कि भाई कैम्ब्रिज के कॉलेज में बैठा हूँ मस्त यूएसए के ऐसा कैंपस बना हुआ है, पूरा एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है सारे कैंपस में, 5 स्टार फैसिलिटीज, वाईफाई है पूरा, वाईफाई केवल कैंपस है। देख लो दोस्तों इतने प्यारे प्यारे सीनियर्स हैं आपकी इंक्लूडिंग मैं तो बहुत मजा आएगा, बहुत तगड़ी पढ़ाई करेंगे, साथ में सब में जल्दी आ जाओ एक साथ पढ़ा ये तो चालू करते हैं जहां से हमारी वेतन की क्लास चालू है, हमारे ओरिएंटेशन वीक्स। अच्छा कुछ दिखाने वाले? हाँ अरे सब दिखाने वाले, पूरा रिवाइंड चलेगा। क्या प्रोडक्शन सेटअप करके पहली बात तो देखिए सब इसका ये कौन कर रहा है? ये सब ये जो होस्ट है ना हमारे सारी बातें बताएंगे। ये आपको ऐसा लग रहा है कि सेम चीज रिक्रिएट हो रही ये रिक्रिएट हो गए। देखो दोस्तों 100 दिन के अंदर एकदम सेम कॉल्स क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। क्या ओरिएंटेशन हुआ था क्या? अरे इनको तो जानते हो गए कवच करना सर। यस भैया और ये साथ भैया तो मैं तो हमारे इंटरेस्ट में कुछ बातें हैं ऐसे। तो जब आप लोग पहले आए थे जिस दिन हम लोग का सेशन हुआ था तो आप लोगों को कैसे लगा क्योंकि प्रॉपर इतने लेवल पे क्रिएटर आए थे और वही सेफ चीजें बता तो लाइक मजा तो आएगा और इंटरेस्ट ऑफ कोर्स कुछ अलग से आपको कुछ याद है? सबसे पहले तो जो इनका ओरिएंटेशन था वो ओरिएंटेशन एक दिन नहीं था, वो वीक चल रहा वीक ओरिएंटेशन था। जो लोगों का ओरिएंटेशन चालू होता है और खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हमारा जो शुरू हुआ था खत्म ही नहीं हो रहा था, चला। मेरे दोस्त लोग बाकी कॉलेजेस में मेरे को मैसेज करके बोल रहे थे भाई तू किस कॉलेज में जी रहा है, कॉलेज के है क्या तू कहाँ गया, ये कौन सा रिजॉर्ट घूम रहा है इधर स्टैंड अप है, बच्चों को खुला छोड़ दिया। इसको ये वीडियो फैमिली तक ना जाए। ये हमारा क्रिएटर्स कंटेंट कनेक्ट हुआ था, इसमें प्रॉपर हम लोग को समझाया गया था कि इस कॉलेज में ना क्यों बढ़ते थे, हम लोग को इंसाइट किया था क्या होने वाला है।
और हम लोग लगते कि भाई फर्स्ट ईयर इनका ये कैसे करेंगे इतना, पर आज जब 100 दिन बीत के बाद में यहाँ बैठे हैं ना, तब समझ में आ रहा है एक एक बंदे से के मुंह से निकला एक एक शब्द सीखा भाई इसका। ये तो क्रिएटर्स कनेक्ट बैठे क्रिएटर्स, आए थे भाई सीईओ सीईओ, अरे ये CEO सीईओ मेक माय ट्रिप क्या सीईओ आए थे। What a session it was. ये सेशन हो गया, फिर अल्टेरिया कैपिटल से आए अंकित अग्रवाल आए थे और Unstock के अंकित अग्रवाल आए। तो इनका एकदम प्रॉपर जैसे वो लोग बोले थे कि इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम, इंडस्ट्री बेस्ड लोग, इंडस्ट्री बेस्ड मेंटर, ओरिएंटेशन वीक के ये सब 2 दिन के अंदर हुआ है। दूसरा दिन 2 दिन में तो सब लोग आए और अभी तक चल रहा है। अभी कल तो आए थे, कल भी आए थे, हर दिन हमारे बीच लेक्चर होता रहता है। तो सब बहुत है। और इंडस्ट्री में हमारे क्या क्या हुआ है, आपका टैलेंट शो हुआ था। टैलेंट शो हुआ, भाई टैलेंट शो हुआ। उस टैलेंट शो में भाई साहब, भाई की आवाज में जो मैं मोहित हो गया था। मोहित भाई शॉर्ट आउट तब से तो चल रहा है, भाई तब से होस्ट बना तो नहीं होस्ट बना। हाँ होस्ट ही बन गया भाई, मैं हर जगह पैसा लूंगा। कौन सा गाना है? देख लेता गाना। एक 2 लाइन होता है, 2 लाइन एक बार एक बार क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। शुरू करेंगे। ओह माय गॉड, ये देख के फीलिंग आई थी कि भाई मैं तो गूगल में लग चुका हूँ। भाई गूगल का मेल आ चुका है। ये बॉटल, साक्षात बॉटल कॉफी मग मिला था, रात रात में कॉफी पी के कोड़ी प्लस कोड ये अभी पास। और ये चीज अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल डब्बा दिया गया है या फिर कुछ दिया गया है, आपको मैं दिखा दूं। जब सारे हम वेदम वाले एक साथ अरे देखो भाई, हम लोग हैं विंडोज वाले, ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, स्क्रॉल ऐसे करते थे, अल्टर टैब से स्विच होता था। अब यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे करे, मेरी हाथ खराब हो भाई साहब, इसको कैसे चलाना है? ये मैथ, ये आज पढ़ा था। और तुम लोग नोटिस किए होंगे कि जब हम लोग क्या कहते हैं, जाते कम्युनर और एक साथ सब लोग सब मैकबुक रहते हैं। जब हम मैकबुक टेबल के ऊपर खुले होते हैं 7-8 मैकबुक, प्रोजेक्ट बनाने आए थे 8 मैकबुक लाइन से। अब तो भाई ऐसा हो गया हमारे यूनिवर्सिटी में कि अगर 8-9 बच्चे मैकबुक खोल के बैठे, ये पक्का बेहतर बच्चे हैं भाई, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। और क्या लाया? अरे ये भाई वेदम में पढ़ाई टॉप नॉच, सारे फीचर्स, कैंपस टॉप नॉच, और एंटरटेनमेंट में तो वेदम को चैलेंज ही नहीं है। कोई चैलेंज नहीं है, ट्रेडिशनल ही चैलेंज कर सकता। ओहो, ये हमारे ये कैसा असर यार सिद्धांत बहुत बहुत ये ऐसी चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई मैं और आप कहाँ थे इस टाइम? अरे हम पीछे नाच रहे थे ना, ये बना के ना शूट कर दिया। मुझे बस चाहिए आता। ऐसी चीजें प्लीज बाहर ना आए। इसके बाद अरे ट्रिप आपको इस ट्रिप के बारे में क्या कहता बताओ? के बारे में तो ये कहते हैं, सुबह सुबह जो उस दिन मैं पता तो इंडिपेंडेंस डे था, तो हम जैसे निकले थे रोड में, बीच में जो द्रोही है कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ से कहाँ तक पहुंच। चलो वो ठीक है। फिर बस में हम जो 1-2 घंटा प्रॉपर नाचे थे स्पीकर में। अरे वो याद है, इसमें जहाँ रिजॉर्ट गए थे उसमें झूला था गोल गोल वाला, जहाँ पे तो पलटी मारा था झूले पे। नहीं नहीं, अरे गोल गोल वाला उसमें नहीं ना, क्या मजा आया वो, तोबा किया था। फिर ये सब हमारे बैचमेट्स उधर, हम भी कहीं नाम आया नहीं इसमें? नहीं इसमें नहीं, सिद्धार्थ में था। मैंने शूट करा, मैं उधर सो गया। ये देखो, ये फ्यूचर में ये टेक कंपनी में काम करने वाले चाहते तो अकेले पूछ सकते थे, लेकिन इनकी जवानी की मस्ती तो देखो, देखो कैसे पूछ पड़ा। ओह भाई मतलब लाइफ है यार। यार क्या इतना प्यारा ओरिएंटेशन वीक में, इतना प्यारा। मैं अपने दोस्तों से पूछा, मैं कहा भाई तुम लोग को ओरिएंटेशन में क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है एक कॉलेज में, ट्रेडिशनल कॉलेज है उसका, और वो बोल रहा है कि उसके यहाँ 1 महीने ओरिएंटेशन चला। मैं कहा क्या चला ओरिएंटेशन में? रूल्स रेगुलेशन, एग्जाम का टाइम टेबल, हॉलिडे टाइम। अरे मैं पूछते तुम्हारा फ्रेशर पार्टी क्या है? मैं फ्रेशर पार्टी हो तो कब खत्म हुई, उनका अब हो रहा है। अब हो रहा है फ्रेशर्स पार्टी, हमारा वीक चला था भाई। तो अब चालू करते हैं हमारे बेहतर इस पॉडकास्ट के लिए पढ़ाओ।
क्लासेस और करियर। तो पहली बात तो क्लासेस आपकी कैसे चलती? क्लासेस तो बहुत बेस्ट। हाँ, नंबर कैसा है? अच्छी खासे आते हैं, अच्छी खासे आ जाते हैं, आ जाओ। आ जाते हैं बस। अरे मतलब ऐसा है कि क्लासेस में जो पढ़ाते हैं हाँ, वो इतना दिमाग में बैठ जाता है, टेंशन ही नहीं है। और ये लोग सांस लेने देते हैं मतलब सांस तो लेने देना है ही। हाँ। लाइक आपके कैसे क्लासेस चल रहा है सर? मैंने बढ़िया चलता है सुबह के तो आओ 2 लेक्चर मैथ्स जावा HTML कोडिंग नहीं करनी कोडिंग करनी पड़ा यही तो मजा है। वही पता है बुक पे उठा के जब लिखने की बारी आती है ना उसमें आलस वो इरिटेट होता है। हो जाते हैं कि हाँ लिखना है यहाँ है कि मैथ से भाई कोड करो, जावा में कोड करो। HTML साइट बना दो फिर ब्रेक हो गया फिर 2 लेक्चर और मजे मजे सबसे यूनिक चीज आपको हमारे वेदक क्लासेस का क्या है? प्रदेश से पहले आपको क्लासेस दिखा दें हमारी क्लासेस हमारी कैसी होती है। तो ये हमारा वेदक का रिसेप्शन एरिया है और ये इतना सुंदर बनाया गया है ना कि कोई ये जो हम माउंट एवरेस्ट रोज चढ़ के आते हैं, अरे सफलता की सीढ़ी सफलता की यही सोफे में हमारी क्रैश लैंडिंग होती है। लिफ्ट शुक्र है नहीं मिलती। अगर ये वीडियो 81 व्यू तक पहुंच जाए तो प्लीज हाथ छोड़ो सर, एक हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनती है कि लिफ्ट बड़ी करवा दे आप प्लीज। और अगर ये वीडियो वेदक तक पहुंच रही है तो हमारी आपसे विनती है कि एक वीडियो और एक घोड़ा रखवा दीजिए। हर दिन प्रयास पर चढ़ाई नहीं कर सकता मैं, सफलता है तब पहुंचते पहुंचते मैं गायब हो जाऊंगा दादी सीढ़ी। सफलता की सीढ़ी इतनी बड़ी कब से बन रही हाँ यार, है ये लोग बोले थे सफलता जल्दी मिल जाएगी, मैं कहा सही है पहले दिन में चढ़ा जल्दी मिल जाएगी। एक चढ़ा अब तो पहुंच ही गया, एक और चढ़ा अब तो आना ही चाहिए, बस हो ही गया एक और चढ़ा फिर आगे मुझे मौत। अभी 2 और बचा है पहला अच्छा, अच्छा तो और बचा है बाप रे। और इसी दिन में चढ़ते चढ़ते मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, पता चले वेदन चढ़ते ऊपर आया खिड़की से देखा है बर्फ गिर रहा है। अब तो पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जाना। और ये हमारा क्लासरूम है। क्लासरूम को है But इस इसमें क्लास में बैठना है। हम बैठते नहीं है कभी। हाँ, ये बच्चा खड़ा बैठा आशिफ भाई नबू। तो कौन आप क्या अटेंडेंस क्लास में कैसा एक्सपीरियंस है इस क्लास में? अरे अमेजिंग बैच छोटा है लेकिन यही है कि ज्यादा छोटा बैच है मतलब कंपैरेटिव टीचर फोकस करना हाँ तो ज्यादा हाँ अरे क्लास में होंगे यहीं पे तो होते हैं और कहीं होते हैं बस सोने का अरेंजमेंट करा देंगे एकदम बस फिर तो कुछ सुबह 6 बजे तक हाई करेंगे हमारी सबसे अच्छी चीज तो बगल में वाइट वाला लगाए ना। हाँ। अगर क्लास खत्म करने के बाद किसी को समझाना में डाउट वगैरह हो एकदम भाई मान कर होगा लेकिन प्रॉपर सॉल्विंग प्लान करनी है वहाँ पे कर लो और ये एसी वगैरह सेंट्रलाइज एसी तो है नहीं, स्पीकर्स वगैरह भी हैं स्पीकर वगैरह भी बहुत बड़ी। सही है। हाँ और एक क्लासरूम ये है जहाँ पे अपन शूट कर रहे हैं हाँ, लेक्चर लेक्चर थ्री बताया लेक्चर बहुत ही डिफाइन होना लेक्चर थ्री नहीं दिखा इधर एक दूसरे भाई आप सुन रहे हो वो एक लेक्चर बेस्ट ऑफ अच्छा ये भी हाँ अरे एकदम भी एडिटर हाँ इसका तीन तो क्या करेंगे शामिल करो। ये पॉडकास्ट में इतने इन लोग की मस्ती चल रही है मेरा क्लास की मस्ती करते ही शक्ल भी देखना। अरे हम तीनों साथ ही बैठते हैं अच्छा सॉरी गाइस। हाँ तो क्या क्या मस्ती की अभी तक क्लास में? सिद्धार्थ भाई सुनने में आया है कि आप बहुत सीरियस रहते हो क्लास के टाइम। अरे बहुत सीरियस है, मेरे से सीरियस कोई नहीं रहता क्लास में। अच्छा एक सेकंड जरा हमारे संवाददाता को भेजे थे अपने को। क्या है ये सारी अरे आगे ऊपर बैठा है अरे ये कौन अभी भाई? अरे मेरा नाम क्या था? भाई टीचर नहीं है, भाई टीचर नहीं है। ब्रेक था ब्रेक था। अरे नवनीत के साथ नीचे टीचर पोडियम में है वो सुबह से नीचे है। झूठ बोल इनकी बात नहीं माने सब ऐसे ही। देख रहे हो ना अरे आप ये देख लो मॉन्स्टर का एक टास्क है। मॉन्स्टर स्पॉन्सर नहीं है कौन सी फिर है? हाँ भाई मॉन्स्टर हमको स्पॉन्सर नहीं किया, हर जगह मॉन्स्टर देखी किस्मत होना भाई कि यार है बेटा हमारे कम से कम हर दिन मॉन्स्टर तो पीने होने बहुत मिलता है, बहुत बार मिल जाता है। रेड बुल मॉन्स्टर फ्री में मिल जाता है। सारा पैसा ये होप सो कि अगली वीडियो में आ जाए ये नाम किसी का तो निकला है कुछ तो SIDHAND
किसका नाम किसका नाम? और 2 मार्च में तुम अकेले थे, क्योंकि कौन था आपका जोड़ीदार? क्यों हमेशा? मैं तो उस टाइम वहां बैठ गया था। देखो यंग माइंड्स, देखो वेबसाइट बनाएंगे, ये देखो वेबसाइट ये पीपी के वेबसाइट बनाते हैं। अगर हम अपने रूम की मस्त क्लास में इंस्टाग्राम चला रहे थे, जरा ये वीडियो की क्लिप निकालो, चलो। मेरे को फॉरवर्ड करना, सुबह सर को भेजता हूँ। नहीं भैया, देखो ऐसा है, चलो हम कम से कम क्लास में मूड हो रहा है। मोस्ट ऑफ पीरियड और चलता है ये भाई। इंस्टाग्राम लोग बैठा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, वो इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मुझे वो गूगल वाले मैसेज किए थे। अच्छा। कि प्लीज पढ़ाई कर दो बेटा, 4 साल नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ सर चाहिए, बस उसके बाद पकड़े जाने में यही नहीं करता है। तो चलो मतलब आप ये बताओ क्या मस्ती, इसको छोड़ो, इस चीज को छोड़ो। अब मस्ती की बात करते तो क्या बताओ, आप बताओ। क्लास में मस्ती देखो, मस्ती क्लास में नहीं करते, मस्ती हम मस्ती करते हैं पर हम बोर्ड के साथ मस्ती करते हैं। हाँ। मेरी जो कूड़ी एरे लगा रहे थे, कुछ याद होगा अगर आपको, 0-1 करते। अच्छा। हम वहाँ मस्ती करते हैं। हाँ हम लोग क्लास सभी में क्लास में अच्छे बच्चे बनके बैठते हैं। ये आदमी पूरा पैसे का पैसा ले रहा है भाई, ये मजा ले रहा है पूरा। अरे इसे नहीं स्पॉन्सर किया। ओ बट हाँ। माय बैड। अभी कल हम लोग बैठ के ना HTML CSS से बनाए ड्रम के, बटन दबाओगे तो ड्रम बजेगा। हमारे प्यारे वेब डेवलपर के जो सर है, उन्होंने कहा कि बेटा ड्रम का साउंड लगाना। उन्होंने प्रॉपर हम लोग को साउंड वाली फाइल दी, ये मस्ती कोड डेवलपर्स फ्यूचर की। यहाँ जो कोई lecture है, बिजली की साउंड लगा रहा है, कोई वायरिंग की साउंड लगा रहा है, और कोई उसमें से मोदी जी की साउंड लगा रहे हैं। हाँ ये दवाई प्यारे मित्रों, नमस्ते भाई मेरे मित्रों, सी दवाई मेरे वापस से मित्रों, ये चल रहा है हमारी क्लास में। तो ये मस्ती होती है हमारे क्लास में भाई, और कुछ मस्ती नहीं होती। तो मस्ती होती है, लेकिन मस्ती सबके क्लास में कर नहीं पाते हो। तो आपसे पूछता हूँ मैं, सबसे ज्यादा आप तीनों को डर किसके क्लास में लगता है? पहले आपसे चलो। ऑफ कोर्स सुरेश सर। सुबह सर, मतलब वो सर ऐसे अच्छे सर, सबसे अच्छे सर। क्योंकि हाँ ये कभी मिलते हंसते रहते हैं, लेकिन जब वो क्लास में माहौल देखते हैं ना, जब वो कहते हैं लेफ्ट डाउन, नहीं उससे भी ज्यादा डर है कब लगता। जब वो पीछे जब सर कुछ नहीं, दीवार के पास चले जाते, हाथ पीछे करके खड़े हो जाते, टक 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 करते हुए। और लुक देते हैं हमें। बस पता नहीं होता क्या करने वाले, टक 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 करके खड़े हो आपको भी सुरेश सर से लगता है? सुरेश सर से भी लगता है, पंकज से भी प्यारे हैं, होना प्यारे नहीं है। उनका भी हो रहा है। जाते। सर सॉरी सर, मैं था 8th स्टैंडर्ड में, तो मैंने कसम खाई थी कि अब संस्कृत छोड़ रहा हूँ, सीधा शादी के मंडप में जाऊंगा। जब मैं 12th पास हुआ तब मैंने कसम खाई, अब केमिस्ट्री छोड़ रहा हूँ, हाँ। अब जिंदगी में दोबारा नहीं जाऊंगा। आपका करिकुलम क्या विचार है सर? करिकुलम वही बात कर चुके हैं हम कि ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल जाओगे हम फिर से फिजिक्स। मेरी फीस का तो ऐसे ट्रेडिशनल जाओगे वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वेल्डिंग, टारगेट पर अरे जेन्युइन बात है। इधर उधर ब्रेक्स वगैरह इधर उधर बात करो, जहाँ पे भी मेरे 2 फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे बात करो, कहते वेल्डिंग करेंगे अपने। अच्छा ऐसा भी होता है। तो आपका क्या विचार है सर करिकुलम को लेके? करिकुलम तो बेस्ट बेस्ट है कर, बेस्ट मजा आते था पढ़ाई करते। अरे हाँ, मतलब ये ऐसा करिकुलम है जिसको पढ़ते हुए तुम बोर नहीं हो सकते, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें कोडिंग तुमको इंटरेस्ट नहीं। कोडिंग इंटरेस्ट अगर तुमको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ। तो वही एक सिनेरियो है जिसमें तुम ये पढ़ते टाइम बोर हो गए। ठीक है। वरना बाकी ग्रेजुएशन कॉलेजेस में ऐसा है कि तुम सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। हाँ वो तो है। तो दोस्तों अब इनकी बात को कोट करते हैं कि बहुत मजा आता है पढ़ाई करने, तो पढ़ते पढ़ते बोर नहीं और बहुत मजा आता है क्लास में। तो मिस्टर सिद्धांत चंद्र पांडे एंड सक्षम परिहार, ये प्रॉक्सी क्यों लगाई गई बताना चला। और लगा proxy देखो ऐसी बात है कि प्रॉक्सी लगी थी भाई, इसमें मेरा नाम लगवाने वाला देखो, लगाने वाले से बड़ा लगवाने वाला होता है। तो लगवाने वाले तो यही थे, और लगाने वाले लोग नहीं जिम्मेदार है भाई। देखो सुनो मेरे पास एक मैसेज आया। अरे ऐसा है ना, देखो
यहाँ पर आके भी अगर आपको प्रॉक्सी लगाना पड़ रहा है हाँ। तो भाई तो तुम सो जाओ, तुम पढ़ो मत। आप सो गए थे इसलिए प्रॉक्सी लगी आप। तो अब इतना आप लोग के गिर में स्ट्रगल है, कोई आ रहा है पर क्लास में नहीं आ रहा है, कोई आ नहीं पा रहा है, फिर उधर एक्टिविटी से पार्ट लेना है, पढ़ाई में पार्ट लेना है, खुद का पढ़ाई नहीं करना है, ये सब भी करते रहना है। तो बेसिक रूटीन क्या आप लोग का चालू करते हैं, पहले आप लोग बताओ। देखो भाई देखो ऐसा है ऐसा है, अब मैं बताता हूँ आपको। जब कॉलेज शुरू हुआ था हाँ तो हमारा एक हॉस्टल था, ठीक है। अब पहले आपको डिस्टर्ब होता होगा, हमारे हॉस्टल से कॉलेज के गेट पे आने को लगता है 1.5 घंटा, और कॉलेज के गेट से उधर पे आने को लगता है 1 घंटा। इसमें आधा घंटा चढ़ाई थी। हाँ हाँ कैंपस डिजाइन कैसी लगती है भाई, पहले ये बताओ। अरे जन्नत से पूछा, जन्नत कैसी लगती? अरे वाह, अरे जो जो अलग अलग एक सिंपल क्लासरूम है नहीं, लेक्चर थिएटर इवेंट्स कराओ, बड़ा कॉमन क्लासरूम, हाँ। फिर छोटे क्लासरूम पढ़ो, हाँ। फिर उसके बाद हाईवे कोडिंग करनी, प्रोजेक्ट करना, कोलैबोरेशन हुआ है, फिर हमारा इनोवेशन लैब, क्या ही बोलना है, टॉपिक। तो सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट जगह कौन सी है पूरे कैंपस में? पूरे कैंपस में या बेदम में? अरे पूरा कैंपस ही मेरा बात तो यही है। वन एंड ऑल पर्सनल पर्सनल है, पर्सनल इन द सेंस पेड़ों खरीदारी कर रहे हैं वेदम चंदन सर प्लीज। सॉरी हाँ भाई भाई सबसे अच्छी है, क्योंकि वहीं पे जो हम जो इवेंट होते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है वहीं से कुछ शुरू होता है। मेरी तो है भाई गाइड रूम की इम्प्रेशन, क्या नहीं बहुत प्यार। वो जो चेयर जो व्यू है, और जो व्यू दिखता है बाहर से, जो काम करने में मजा आ जाता है। बस भाई। और वहाँ की एसी कितना ठंडी है। हाँ भाई इसी तो भाई इसी बहुत अच्छी है। और मेरा पहला फेवरेट स्पॉट होगा सोफा, जो मॉर्निंग वाली क्रैश लाइट गंदे हमारा जब 7 बजे सुबह से चले जाते हैं और अब कैंपस में कोई फैकल्टी नहीं, तब उस सोफे पे पाव लंबे करके बेड पे लैपटॉप चला के मजा आता है। बेस्ट फीलिंग है बॉस। बस ये चीज पता नहीं मुझे किसी को। याद है तो कोई सो भी गया था उस सोफे में। अच्छा तो जैसे कि आप तो बोले कि तुम 24 आवर्स रह सकते हो यहाँ पे, फिर अगर मैं तुमको एक चैलेंज दूं कि 12 घंटे नॉन स्टॉप कोडिंग कर, तो इस कैंपस कौन सी जगह कोडिंग 12 घंटे लगातार कौन सा लेक्चर क्रिएट कर? 12-24 घंटे कंटिन्यू बैठना है हाँ तो हाइव के अंदर कुर्सी लेके और आपका भी सेम ही है सर, वही हम दोनों वही करते हैं। सब वही करके बताओ तो। जिस दिन मुझे इनोवेशन लैब का एक्सेस मिल जाएगा तो हाई फिर हाई सेकेंडरी आ गया। इनोवेशन लैब तो क्या प्यारी भाई प्रॉपर कोडेड है। हाँ तो करने में जो मजा जो आता है प्रोजेक्ट्स करने में मजा आता है बहुत, मतलब जब वो प्रोडक्शन वाला चीज चल रहा होता है, कुछ बना रहे होते हैं, प्रोजेक्ट पे काम हाँ, कर रहे हाँ, हैं, जो हाँ, वहाँ हाँ, बैठ के काम होता है ना, हाँ, बहुत प्यारा। तो बेस्ट चीज है भाई एकदम। अरे तुमने नोटिस किया हो क्या? हमारे कॉलेज में जैसे कि हमारा जो 4th 5th फ्लोर पे, तो हमारी जो बिल्डिंग है वो 85 फीट की स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग, तो बाकी सारे फ्लोर से बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे वो लोग वेदम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आते हैं केवल। वो भी बाथरूम भाई साहब, बाथरूम तो इतना प्यारा क्या क्या बात है, मेरे को पर्सनली बात है। मैं आप प्रसन्ना सर की क्लास से वॉशरूम ब्रेक में गया, आता हूँ 2 लौंडे आज लड़के आ रहे हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे मैं जा रहा हूँ आ रहे मैं वॉशरूम निकला, वॉशरूम देखते हुए वॉशरूम के अंदर चले गए। वॉशरूम को रेट क्या दो वॉशरूम है। जिस हिसाब से सिद्धांत भाई हमारे पीएच आ रहे कल मॉनिटर अभी ये वॉशरूम तो अभी भी रेट करने वाले बहुत। मुझे नहीं बेहद वालों से डाउट पूछा था कि आपके कैंपस में आप लोग क्या क्या दो, तो मुझे समझ पता क्या रिप्लाई रहता, जन्नत ते सच्चाई मैंने तेरे लिए, मैंने तेरे लिए। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। एक बार विजिट किया था ना, तो ये कुछ नहीं था। अरे अरे यार मेरा के फैकल्टी जो आप अपना वो मान रहे हो ना कि यार बहुत ऐसी बात बोल के एकदम से किसी अभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पैकेट खुल जाता। देख रहे हो काम कम हो रहा है, खाना ज्यादा हो रहा है। तो
अगर आपको क्लासेस, करिकुलम और कैंपस को आउट ऑफ 10 रेट करना तो आप क्या रेट? 100 लेजिट 100। तुम मैथ्स देखो दोस्तों, इतनी अच्छी मैथ पढ़ा कि 10 into 10 आप क्या रेट दोगे सर? कुछ नहीं कहते, मैं ऐसी हूँ। मैं तो कभी हुआ था ना जब मीटअप की एपीआई से कॉल कर रहे थे। मीटअप फिक्स कर वाली बात। अब ये बात आज बताएंगे। कुछ हाँ, क्लासेस, कैंपस और करिकुलम को क्या रेट दोगे आउट ऑफ 10? फुली है, क्या ही कम करना है। अगर जेन्युइन कोई कोडर, हम इतनी बार बोल चुके हैं है, जेन्युइन जिसे कोडिंग पसंद है, जो जेन्युइन कोडर है, वो कहीं पे भी देख लो, कोई भी रूम देख लो, ये पिक्चर थिएटर देख लो, हाइट देख लो, उसे पसंद नहीं आना है, मना ही नहीं कर सकता। सेम यही है कि अगर कोई कोडिंग में किसको इंटरेस्ट है, क्या ये पूछे हाँ, तो वही जो इसने कहा कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इसमें की कोडिंग करनी है, वो इसको कम रेट कर ही नहीं सकता। जो एनवायरनमेंट है यहाँ का फॉर श्योर बेस्ट है। कार्य होस्ट तो अभी हमारा जैसे कि पढ़ाई जो चल रही है, जावा पढ़ रहे हैं, HTML पढ़े, CSS पढ़े, जावास्क्रिप्ट पढ़े, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं के लिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस पढ़ रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, और अभी शायद हमारा कुछ तो होने वाला है, ठीक है, और हम लोग का सरप्राइज कॉन्टेस्ट वगैरह होता रहता है। तो एक बार हमारा वेब बेसिक्स का सरप्राइज कॉन्टेस्ट हुआ, तो इस कॉन्टेस्ट में था क्या, हैकाथॉन हुआ था, 3 घंटे का छोटा, एक दिन पहले बता दिया था। तो अभी मेन पॉइंट पे नहीं आते हैं, मुझ पाएंगे हल्के से से चल पर हौले वाले चल पर। तो पहला मुझसे आपसे कि इससे पहले आपने कभी हैकाथॉन दिया था? हाँ, एक तरह दिलाता हूँ। अच्छा, आपने पूछना बेटा, आपने दिया था? दिया था हम तीनों को फर्स्ट टाइम। हाँ, तो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो था हैकाथॉन को लेके वो क्या? इसका भी बात देखो, पहले आप बताओ। सिर्फ एज टीम छोड़ के एज हैकाथॉन देखे तो हाँ गाइस, हम तीनों एक टीम थे और हमारे साथ 2 लोग और थे, 2 लोग और थे, 3+2 4+1 4+1 सकते। तो अभी टीम की अपनी बात करते हैं। हाँ, तो एज ए हैकाथॉन की बात करें तो उन्होंने काफी प्रॉपरली, जैसे हैकाथॉन होता है वैसे ही करा। फर्स्ट एकदम पे हैकाथॉन था, टीम प्रॉपरली बोला कि प्रॉपरली टीम बनाओ, प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करो, फिर आओ, फिर सब अपने करने हैं, सब इतना फोकस है। तो एक्सपीरियंस एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरे को बहुत सही लगा। और मेरी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस और सिर्फ 2 महीने के अंदर हाँ। बट से यूजिंग गिटहब। उससे प्रॉपर आ रहा है कि भाई तुम जावास्क्रिप्ट अगर तुम कर ले रहे हो 2 महीने के अंदर, तो तुम ऑलरेडी बहुत हमारे resources को introduce करने ये पे भी है ना करते कि ठीक है भाई, कोड तो कहीं से भी सीख जाए, हैं। बट वो जो कोलैबोरेशन वाली चीज एकदम से सिखाई है, तो उस हैकाथॉन में टीम वर्क। पहला सवाल मेरा ये है, आपने क्या वही बस क्या वेबसाइट की जान की ताकि पता चले? हाँ देखो, मैं बता देता हूँ। देखो, हमारा टॉपिक था कि कोई भी क्लब की वेबसाइट बनाओ। हाँ, ठीक है, अब इनको ये एडवांटेज था कि इनके पास ई स्पोर्ट क्लब का प्रेसिडेंट। अच्छा, तो आने सुना, तो ये था कि चलो ठीक है, मेरे पास प्रॉपर विजन है कि क्या होना चाहिए वैसे में, क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बन जाएगा प्रॉपर। हमने क्या गणपति बाप्पा मोरया, हमारा एक था टीम नियो। देखो भाई, गणपति बप्पा मौर्य, मैं इनकी टीम को देखा था, मैं इनका काम बता। हैकाथॉन शुरू हुआ, पहले तो मैं फ्राइड राइस खाया, अब मैं फ्राइड राइस लेके घूमते घूमते इनकी टीम तक पहुंचा, और फिर मैं देखा कि भाई प्रेजेंटेशन बना रहा है, बहुत प्यार से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, बहुत टीम चल रही है भाई, प्रेजेंटेशन बन रहे हैं। फिर मैंने याद में लैपटॉप देखा, डॉग बना रहा था, एक्शन प्लान। कुछ तो बना रहा था। मैं सोचा कि भाई ये 3 हफ्ते के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है। देखो अब देखो बार ऐसे दोस्त, ठीक है, ग्रोथ फिर मैं आया, ये कोर्टे में नीचे बैठा हुआ था, मैं इसके पास बैठा, मैंने इसका लैपटॉप देखा, मेरा फिर क्या कर रहा है, बोलता वेबसाइट बना रहा हूँ। ओ माय गॉड, मतलब वाह यार, क्या प्रेजेंटेशन बना रहा, ब्लॉग बना रहा है, एक्शन प्लान, भाई वेबसाइट बनाने बैठ गया। फिर मैं करो बेटा लैपटॉप, बोला भाई आप कर रहे हो वेबसाइट, बोले वेबसाइट बना रहा हूँ। फिर मेरे को थोड़ा सा लगा ये 2 क्यों बना रहे, फिर मेरे को लगा दोनों कोलैबोरेट करके बना रहे होंगे। फिर मेरे को आइडिया आया भाई दोनों की वेबसाइट तो अलग है। बीच
बीच का जवान। उनको मैं डिटेल बताता हूँ। हाँ, हाँ, सर। फिर मैं भाई के पास आया, भाई फ्रॉड से बना रहा है, ये चल रहा है। इधर एक अलग वेबसाइट बन रही, उधर एक अलग वेबसाइट बन रही। बोला ठीक है, कुछ लैंड होगा, डिस्टर्ब क्यों नहीं करना। वापस आ गया। अब इनका प्रेजेंटेशन की बारी है, मैं बोला चलो इनका प्रेजेंटेशन है, मैं तो देखूंगा। नवनीत भाई ने लाइक मारी, मैं इस टीम का फ्रंट एंड, तो ये लोग मेरे बैक एंड है। और बैक एंड में क्या चल रहा था? मैं बताओ आपको बैक एंड में क्या चल रहा है। ऐसे जज खड़े हैं। 4 मैकबुक लाइन्स है। और इन लोगों ने 4 मैकबुक रखे, 4 अलग अलग वेबसाइट बनी हुई है, और ये 4 लोग मिलकर एमसीक्यू खेल रहे हैं जज के सामने कि कौन सी अच्छी है, कौन सी प्रेजेंट करूं। ये जेई मेंस बोर्ड है, कह रहा है जेई मेंस का ऑप्शन सी से होता, ऑप्शन सी वाली वेबसाइट ही लेगी। एक दूसरा लड़का कह रहा नहीं मेरी वेबसाइट ही जाएगी, ये कह रहा है तुम दोनों फालतू बनाया मेरी चलेगी। और चौथा लोग भी नन ऑफ दीस है भाई, मैं तो कहता नन ऑफ दीस कर देते भाई, किसी का इसका वेबसाइट दिखा देते, बोलते अपना। फिर पता नहीं कैसे मेरी वेबसाइट सेलेक्ट होगी, मेरी दिखाने की बात थी। जो किसके लैपटॉप पे। हाँ, मेरे भाई ने जो करा, मेरे को नहीं पता, सुनो अब मेरे को नहीं पता था कि मेरे लैपटॉप में वेबसाइट खुली हुई है तो इसकी हुई चूज। सर ने कहा चलो वेबसाइट दिखाओ, इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसकी होगी चूज। अब मेरे को पता ही था मेरे लैपटॉप, मैंने कहा सर, मैंने पढ़ा लो सर लो सर ने कहा हाँ अच्छा है, तो उसका कोड दिखाओ। मैंने कहा सर VS कोड देख लिया, सर स्लो कर दिया है, सर को मजा आ रहा है, हम भी मजा आ रहा है, स्लो रहते वहां देखा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। बात ऐसी थी, सिर्फ HTML CSS हाँ, सिर्फ HTML CSS हाँ, था। तो सर को देखा स्क्रिप्ट, सर ने मेरे को देखा, मैंने सर को देखा, मैंने मुड़ के चारों को देखा, हम सब मैंने कहा कि सर अब क्या वो लूं। मैंने देखा कि वहां लिखा क्लब वेबसाइट, मैंने सर एक सेकंड होल्ड टाइम मैंने देखा क्लब वेबसाइट। अब उसका ये था कि मैं अपने खुद क्लब की वेबसाइट में खुद बना रहा था, तो ऑफ कोर्स अगर क्लब की वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसमें होनी चाहिए स्क्रिप्ट। मैंने कहा सर नहीं, ये कोड अच्छा नहीं लग रहा। मैंने विंडो क्लोज करी, नई विंडो खोली, मैंने वो फिर खुली फाइल, तब पता चला कि भट्ट ने मेरे को कोड भेजा है और मेरे को पता नहीं मेरे लैपटॉप में कैसे खुली हुई है। तो मैंने कहा सर एक सेकेंड लो, फिर से लो। तो सर ने कहा सर फिर स्टोर कर रहे हैं, अब मेरी भी वो खत्म हो रहा है, पीछे खत्म हो रहा है, कुछ नहीं होगा। तो होप सोर्स में नहीं निकले स्क्रिप्ट। ये जो वेबसाइट एक्सप्लेनेशन में आपने कोड की जगह ई स्पोर्ट्स समझाया है, क्या मतलब मर्ज बता, तेरा मर्ज जरूरी है। और क्या नहीं ऐसा नहीं, अगर ई स्पोर्ट की वेबसाइट है तो मर्ज तो होना ही चाहिए। ये क्या था? मेरे को पता नहीं था क्योंकि इससे पहले मैंने हैकाथॉन का भी खेला नहीं। तो उन्होंने कहा कि मतलब वेबसाइट को एक्सप्लेन करो। हाँ, अब मेरे को लगा कि वेबसाइट एक्सप्लेन इन द सेंस कि वेबसाइट में क्या है, किस कंटेंट क्या है वेबसाइट में, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो बस एक बात बताओ, करफ को साइड सब वो तो ई-स्पोर्ट वेबसाइट है तो ये ऐसा ये हमारे वेबसाइट है। अगर ई-स्पोर्ट की वेबसाइट है, मर्च नहीं तो हो सकता है कि मर्च लो सर आप। एक बात बताओ, मान लो केक बनाने कंपटीशन चलता है, मैं जज हुआ, आपने मुझे अपना केक दिखाया, मैंने आपका केक देखा और मैंने पूछा केक के बारे में बताओ कौन से केक है, तो ठीक है, तो अब तो ये बताओ बात हो रही है केक, तो तुम भाई मुझे नहीं बताओगे ना कि मैंने इसमें देखो ये मैदा यूज किया है या फिर अरे मैं वो ही कह रहा हूं, तू जो है तो तुम खेला नहीं था। ये क्या बात है? अरे मेरे को पता ही नहीं है, तो उसमें हैप्पी लिखना तो जरूरी होना चाहिए। अरे हट, हां नहीं सारा परे बताओ। चलो अभी ये सब तो होता है, हैकाथॉन मतलब होता है, तो आगे बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमारे पास 3 क्लब्स के प्रेसिडेंट हैं, तो चालू करते हैं पहले चीफ ऑफ क्लब के प्रेसिडेंट। आपको आपके क्लब में पोजीशन से लेके और आपको आपके क्लब के बारे में कुछ कारण बताना हो, कहना हो, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ये जो क्लब का जो इनिशिएटिव है ना, जहाँ तक मेरे को आइडिया है हमारे कॉलेज करता है, बट द वे वेतन एग्जीक्यूट्स इट वो बहुत एक्सेप्शनल है। मतलब जो लाइनअप बना है, जो कोर कमेटी बनी है, और कोर कमेटी को जो काम जैसा पहले भी बोला था कि ये साफ नहीं रहेंगे, हाँ,
तो बोलने का मतलब यही था कि यहाँ पर इतना काम है कि आप बोलोगे कि भाई हो गया मेरा, अब नहीं हो रहा। बोल चुके हो क्या? नॉट इन द वे कि आपके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर वाला काम नहीं। इट्स लाइक स्टडी से रिलेटेड ही है हर चीज। आप जिस आपके पीआरस रेस करो, आप ऑर्गेनाइजेशंस करो, इसके बाद इवेंट्स हो रहे तो इवेंट्स में कोलैबोरेशन हो गया, बाकी चीजें हो गई। हर चीज के अंदर क्या टेक घुसाते हैं। हाँ ई स्पोर्ट का इवेंट हो रहा है, हाँ साइड पर ट्रिगर बोर्ड बन रहा है, स्पोर्ट्स वालों का इवेंट हो रहा है, वहाँ पे उनको स्पोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। मतलब इट्स लाइक कि देखो दो चीज होती है, एक वो होता है कि डेवलपमेंट, चलो एक तो वो कॉलेज हो गया जहाँ डेवलपमेंट पढ़ाया नहीं जा रहा, एक ये कॉलेजेस हो गए जहाँ पे उनको डेवलपमेंट पढ़ाया जाता बट उसको हार्ड कोडेड पढ़ाया जा रहा, मतलब फिक्स करके रखा हुआ है वही पढ़ा है। वेदम में ऐसा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट देखा जाता है, किसी को ई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो ठीक है भाई, तो ई स्पोर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट से तो ई स्पोर्ट का HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह से डेवलपमेंट से तो स्कोर बोर्ड बनाने के अंदर जावा का यूज कर। मतलब इट्स काइंड ऑफ कि तुम्हारे इंटरेस्ट को उठा के तुमको डेवलपमेंट सिखाया जा रहा, तो ये चीज बोर नहीं होती। और जिस तरीके से क्लब्स फंक्शन कर रहे हैं, जैसा एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, क्या प्यारा फंक्शन कर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इवेंट्स लाइंड अप है, सेशंस लाइंड अप है, प्रॉपर अभी करंटली कंपटीशन चल रही है जहाँ पे सब लोग अपने आइडियाज पिच कर रहे हैं और सब कुछ, मतलब एक फंडिंग तक बात जाने वाली है, 1 CR तक की फंडिंग भी मिलने वाली है, एंड इट्स हैपनिंग इन द थर्ड मंथ। एग्जैक्टली थर्ड फोर्थ मंथ नहीं हो रहा। मतलब जो बच्चे यहाँ पे आने के पहले सोचे थे कि भाई मेरे को ये भी एक पॉइंट होगा कुछ बच्चों का कि 1 करोड़ की सीड फंडिंग मिल रही है, तो किसी के दिमाग में ये भी आता होगा कि भाई यार मिलती भी है जेन्युइनली या फिर सिर्फ मार्केटिंग है, तो उसको लेके बोला जाता है कि यार चलता है। थर्ड मंथ ही हुआ है, एक सेमेस्टर भी हमारा खत्म नहीं हुआ है और प्रॉपर सेशंस हो रहे हैं, उनके मॉक पिचेस हो रहे हैं और अभी उनके रियल पिचेस भी हो गए, उनके आइडियाज को पिच किया जाएगा, उनके पिच में गलतियां निकाली जाएंगी, इम्प्रूव कैसे करते हैं, क्या है और एक तो नहीं है 20 अप्रोक्स 20 या फिर मोर देन 20 टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही है। तो बस सबके अलग यूनिक आइडियाज, कोई फोन कर रहा है, कोई B2 गवर्नमेंट कर रहा है, कोई B2B कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है, कोई एंटरप्राइजेस की हेल्प कर रहा है। और इसमें बाकी कॉलेजेस में अगर दूसरा भी देखें, जैसा फॉर एग्जांपल ICPC होगा, तो इट्स नॉट लाइक कि ट्रेडिशनल के बच्चे ICPC में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है, सब करते हैं। प्रेसिडेंट साहब को पता है ICPC नो लाइक ट्रेडिशनल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, तो सब करते हैं, ट्रेडिशनल में भी बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे को तो आइडिया भी नहीं ICPC और NISA। देयर इज लाइक वहाँ के बच्चे भी करते हैं, बट जो फैकल्टी की तरफ से जो वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जो सपोर्ट यहाँ मिलता है बहुत क्योंकि प्रॉपर ICPC के सेशंस होते हैं यहाँ पे, जिसमें सुबह सर को रात में 8-9 बजे सेशन सुबह से लेते हैं, उनको सिखा रहे हैं, DSA सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जा रहा है, उनको कोड ऑप्टिमाइज करना सिखाया जा रहा है। चीजों के लिए फैकल्टीज आ रही है, सेशंस ले रही है, मेंटर्स है, 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही है सबको, तो इट्स लाइक यार बेनिफिट्स बहुत है। क्लब का फंक्शनल या फिर क्लब तुम ऐसे देख रहे कि एक ये है कि कुछ तो बना दिया और वो खुद से फंक्शन कर रहा हो, वेदम में वो नहीं है, इट्स प्रॉपरली मेंटर्ड और देयर आर बेनिफिट्स जो उसको लीड कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं जो लीड कर रहे हैं। तो भी आप जैसे जीसो क्लब के प्रेसिडेंट हो, तो फ्यूचर में सरप्राइज इवेंट्स रिसेंट में कुछ प्लान वगैरह है आपका? हाँ, होने वाला है। अब आप देखते हैं अगले क्लब के प्रेसिडेंट के ऊपर ICPC प्रेसिडेंट्स। मेरे क्लब की बात से पहले, लेकिन जो सिद्धांत ने कहा कि सांस लेने की वो जगह नहीं मिलती, उसमें मेरा कहना है कि ऐसा नहीं कि बोरिंग है, प्रेशर जो उसने कहा, सब पढ़ाई ग्रोथ है, सब कुछ। तुम मान लो जैसे मैं प्रेसिडेंट छोड़ के कोई कोर भी है, उसे कोर का काम करना है, और कोर का काम ऐसा नहीं कि कुछ बाहर का स्टडी रिलेटेड है, इवेंट मैनेजमेंट है, उससे तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, कोडिंग हो रहा है, फिर जो कॉलेज का भी है वो भी ऐसा नहीं। और मैं जेन्युइन बोलता हूँ कि जिसको कोडिंग पसंद है वो यहाँ है तो बेस्ट है। अगर कोडिंग थोड़ा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर दूसरा फील्ड देखो, न्यू है जितना मत देखो, लेकिन अगर न्यू है जाना है तो कोडिंग प्यार होना चाहिए। मैंने और एक चीज है, जैसा मतलब मेरे को भी कंफर्म पता नहीं है, जहाँ तक मैंने एडमिशन लेने के पहले रिसर्च किया था, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से न्यूटन भी है, न्यूटन भी न्यू एज कॉलेज है, बट उनके कुछ
कॉलेज से क्लासेस होते हैं, मतलब कॉलेज में जो उनको एग्जाम्स में आने वाले हैं उस चीज से रिलेटेड भी क्लासेस होते हैं। स्केलर के अंदर तो अपने को बाहर की डिग्री मिल रही है, तो उस डिग्री के रिलेटेड भी क्लासेस होते हैं, वो अपने को पढ़ना होता है, वो अपनी जिम्मेदारी होती है पढ़ने की। यहाँ पे जो पढ़ यहाँ पे लेजेंड ऐसा है कि हर एक चीज अपने को प्रोवाइड की जाती है। ऐसा स्टूडेंट फीड नहीं होता। ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती है, ऑब्वियसली वहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो वेदन के अंदर हर चीज तुमको इतने स्मूथली लाती हुई जाती है कि नथिंग आउट ऑफ योर रिच। तुम डिमांड करो वो चीज तुम्हारे हाथ में। नाउ द पॉइंट इज तुम उसको कितना कैसे यूज कर हाँ। सकते हैं। तुम अपना इनिशिएटिव कितना लाते हो, तुम अपने पॉइंट्स कितने लाते हो, कितना ग्रो कर। अब क्लब की बात बनाते हैं। क्लब की बात right. तो क्लब में आईसीपीसी एम है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में लीड कोड का जो कॉन्टेस्ट होता है, कोड शेट का कॉन्टेस्ट होता है, कोड फोर्स होते हैं, सारे मेंबर्स रेगुलरली उसे देते हैं, फिर सुबह से प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं सब सही है कि नहीं। अगर किसी का थोड़ा ऊपर नीचे देखे सब पर्सनली बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है, एक्सपीरियंस कुछ भी बात है शेयर करो, मैं हेल्प करता हूँ, वो है। फिर सुबह से पर्सनल क्लास भी, मतलब ऐसे सब बच्चों का कॉम्पिटिटिव कोडिंग रिलेटेड क्लास देते हैं कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करते हैं। फिर उसका विजिटिंग फैकल्टी आती है, कुछ अभी ऑनलाइन भी हुआ था एक सेशन की आईसीटीसी के लिए तुम्हें कैसे तैयार होना है, अटेंड कर रहा था कि टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, कैसे करना है। फिर अभी फिर से जो ऑफिशियल आईसीटीसी कॉन्टेस्ट हुआ था ऑनलाइन राउंड, उसमें 10-12 टीमें ट्राई करा था। फर्स्ट ईयर है, सब सीख रहे, ग्रो हो रहे, तो थोड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो भी ग्रो हो रहा है। अगली मंथ में तुम इतना इनिशिएटिव ले रहे हो कि तुम कॉन्टेस्ट में बैठ रहे हो, तुम इतना हिम्मत कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। और ये सपोर्ट करने के लिए स्पेशल है। तो अब आपसे सवाल है कि आप कॉन्टेस्ट भी किया है, ठीक है, तब कैसे बन गए आप उन लोग बोलो बताते हैं जिसका आपको कैसा फील हो रहा है, ऐसे करने तो आपको क्या आपकी क्या थिंकिंग, आपका क्या रिव्यूज है कि आप ई स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट बने हो, ठीक है, तो कॉलेज तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला उस चीज के लिए, और आपकी कोर कमेटी कैसी है, आपका कोई फंक्शन, आपका कोई आगे रिसेंट में कोई सरप्राइज प्लान है बहुत बड़ा सा कुछ, आपका थिंकिंग कैसा उसमें सोचते? ईस्पो क्लब में तो ऑफ कोर्स कॉलेज तो काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कोई ऐसा कॉलेज रहेगा जो ईस्पो क्लब खोलेगा, उसको इतना बढ़ाएगा, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं था। पर मेरे को यही था कि अगर ईस्पो क्लब है तो इसका कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जो मैं अपने आप को ऑफ कोर्स देखता था कैंडिडेट अच्छा होगा, तो मैंने अप्लाई किया प्रेसिडेंट की थी। तो इवेंट्स हुए अच्छे हुए। प्रेसिडेंट का अप्लाई हुआ था ना, सबसे पहले हम यूएस बेस पहुंचे, पहले हम तो मिले, मैं पहले आ गया था, फिर इससे मिले, फिर बताते हैं, मैं बताएंगे वो अमेरिका आएगा, फिर स्पोर्ट्स उसके बाद हम इससे मिले, फिर हमने सोचा कि भाई जब प्रेसिडेंटशिप के फॉर्म्स आउट हो ही रहे हैं, हाँ तो क्यों ना साथ में आया जाए, हाँ और एक साथ एक ही टीम के सारे प्रेसिडेंट बनाए जाए। फिर हमने सोचा कि यार सीआर की भी पोस्ट रहेंगी, तो हमने नवनीत भाई को बोला कि यार नवनीत भाई बनेंगे क्लास के सीआर। अब अगर मैं नहीं बनाया चीजों की बात तो मैं नहीं आना चाहिए। और हम तीन बनेंगे प्रेसिडेंट। लेजिट भाई इस ग्रुप में तीन खड़े हुए हैं और तीनों प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। सीआर भी बनी बन ही जाए ना, सीआर की इलेक्शन हुए नहीं है, लो यार इलेक्शन करवा दो। लेकिन ऑफिशियल बच्चे बस अनऑफिशियल सीआर ही है। हॉस्टल का कुछ है, नवनीत को कॉल करो, कुछ काम है नवनीत को कॉल करो, पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट हो रहा है, नवनीत कर रहा है, सब हो रहा है, नवनीत कर रहा है। तो आपका कोई फ्यूचर इवेंट प्लान है ऐसा छूने वाला है? अच्छा, तो छोड़ो, अभी रिसेंटली हुआ है हेलोवीन का इवेंट जो हमने कोलैबोरेशन में कल्चर के साथ, वो भी अभी अगर हो गया हमारे फॉर्चुनेट कोलैबोरेशन के साथ। तो चलो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात पूछते हैं। आप तीनों एक दूसरे क्लब को छोड़ के, ठीक है, अगर आपको बाकी जो तीन बचे क्लब्स, कल्चरल क्लब, ईसल और स्पोर्ट्स क्लब, अगर आपको वेट करना होगी कौन सा क्लब अभी बेस्ट चलता है इन तीनों, तो आप किस क्लब? देखो बेस्ट तो सारे चलते हैं, ये सबको जो मेंटर्स है वो बेस्ट है, और सब प्रीटी मच एक्सपीरियंस्ड, और जिस तरीके से गाइडेंस मिल रहा है तो हर जगह पे बेस्ट है। तो रेटिंग तो फुल है यार, रेटिंग ऑफ कोर्स
कम तो नहीं दे सकते बेस्ट लेजिट अगर कम होता तो मैं बोल देता कम होता तो क्या 2 क्लब का इफ यू नो यू बात करते If you know, you know. नहीं वो मतलब से कह रहा है लेकिन सारे क्लब्स अपना बेस्ट ही कर रहे बेस्ट ही कर रहे हैं हैं। स्पोर्ट्स इवेंट हुआ जो सबसे मतलब किस क्लब के में पार्ट लेना चाहता लाइक स्पोर्ट्स में कि कल्चरल में कि सब हम स्पोर्ट्स अरे तो लाइक कुछ जैसे तुम जी सॉफ्ट में हो तुम्हारी साथ तो तुम लोग का कोई रीसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ऐसे वेबसाइट पर एक साथ काम कुछ हाँ एक कोई प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया भाई मर्ज काइंड ऑफ दैट रिसेंटली हमारा प्लेटफॉर्म का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट चल रहा था आईसीटीसी का और जीसॉफ्ट का अलग अलग हो रहा था बट अभी रिसेंटली मर्ज हुआ है हाँ तो अच्छा सेम प्लेटफॉर्म रहेगा जिसपे आईसीटीसी और जीसॉफ्ट का पूरा ट्रैकिंग होगा उसी के डेवलपमेंट चल रहा है फर्स्ट फेज तो आउट हो गया है उसमें भी आ रहा है अभी और उसमें बहुत से डेवलपमेंट है और ऐसा सुबह सबका प्लान है ऐसा मीट के बाद पहले तो ऐसा ओपन कम्युनिटी होता है बनाना है मीटअप को बड़ा करना है अभी इवेंट वही चीज सब वाला हुआ था मेक इट 400 रजिस्ट्रेशन वगैरह तो पूरा तो उसके समझते हैं बात बनाना पर आपने हुआ व्हाट्सएप पे कुछ लोगों के 36 आवर्स थे जिसमें से 8 आवर्स कोड नेक्सस जो मर्ज हुआ वेबसाइट पर कोड नेक्सस जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है इट्स ओपन फॉर ऑल मतलब इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वेदांत के बच्चे ही ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है सारे 100 दिन में फॉर ऑल इंडिया हम लोग कंप्लीट करेंगे वाह और क्या 36 आवर्स में अराउंड 360 370 हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गए और पूरी ऐसे वेबसाइट बंद होने के बाद और उसमें 8 आवर्स वेबसाइट क्रैश हो गई हाँ और उसमें 36 में तो बना भी 30 में बना या। 6 घंटे बनाने लगे कुछ फिर 30 में से 8 बन 6 आवर्स तो उसके बिल्ड मेरे को तो बस वो रात याद आती जब हम व्हाट्सएप में इनवाइट कर रहे थे और एक बच्चे का व्हाट्सएप बैन हो गया जिसका दूसरे दिन इवेंट था अरे दूसरे दिन नहीं कुछ घंटों में पूरे फाइल्स मैंने व्हाट्सएप को अपने आप में भेजे हुए थे और 4 दिन इवेंट होने वाला था भाई का व्हाट्सएप बैन हो रखा है अगर उस टाइम जब सोचा था नहीं ना मैं नहाने जा रहा था फिर मैंने इन दोनों को देखा भाई मेहनत करते हैं ये पूरा मेहनत कर रहा है हम भी कंट्रीब्यूशन दे देते चलो मैं भी लैपटॉप रखा बैठा व्हाट्सएप खोला इनवाइट्स भेजा सब कुछ जिनका है फिर मैं एक मैसेज आया पॉपअप हुआ मेरे उसमें फोन में कि व्हाट्सएप पर ध्यान से देखा मैंने खोला मेरा लॉकडाउन हो चलो मान ली क्योंकि मैंने लैपटॉप में कर दिया था लॉगिन तो मैंने जब खोला और अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड देखा क्यों अरे वहां पे जो आता नहीं है कि लिखने का कि मैंने सिंपली वहां पे लिखा वाई क्वेश्चन मार्क दिया फिर बाद में वीडियो देखी वहां पे प्रॉपर एक ईमेल लिखनी होती थी फिर मैंने कहा ओ नहीं शिट मैंने तो वाई लिख चुका फिर ऑफ कोर्स मैंने इनकी मेल के लिए मैंने प्रॉपर लिखा कि कोड नेक्सस जैसा कुछ खोल रहे थे लाइक भेजना और जो 1.5 घंटे में राहुल 800 मेल्स करे हैं अरे लोगों के फोन को स्पैम किया गया है प्रोग्राम है वो भी 3 घंटे में ही वेट आधे घंटे पहले इवेंट के बैठ के 18 लोग को मेल कर रहे हैं हम लोग मैनुअली ये भी नहीं कि ऑटोमेटिक जा रहा फिर बनाया था मैंने है ऑटोमेटिक बनाया था वो उसमें थोड़ा बग वगैरह और जीमेल वाले को ब्लैकलिस्ट कर स्पैम कर बैठ के पर्सनली मेल करना पड़ा सब 3 ईमेल ब्लैकलिस्ट हो गए 3 जीमेल ब्लैकलिस्ट था भाई वो सब तो क्या क्या हुआ था व्हाट अ मेमोरी इट वाज भाई क्या लोगों के फोन में स्पैम कर रहे हैं हाँ कोई वीडियो देखो तो आपके में भी आया होगा चेक कर लो चेक कर फोल्ड 5 में आप थोड़ा ये सब हो गया कॉलेज की बात 100 दिन का कॉलेज में कैसा बीता पीरियड क्या फिर टॉप्स हो गया और हॉस्टल लाइफ पे आते चलो ध्यान की ज्यादा लंबी बात नहीं करने वाले क्योंकि वो हमारे एक और एपिसोड में कि वो अनफिल्टर्ड हॉस्टल की टॉक्स वो पूरा हॉस्टल में वो पूरा हॉस्टल में शूट होगा और हम चारों के अलावा और भी हॉस्टल के लोग होंगे और बहुत मजा आएगा उस वीडियो में अभी के हर किसी की जरूरत हमारे हॉस्टल की कुछ मेमोरीज ये नहीं कर रहा था ये थोड़ा ये फर्स्ट ऑफ भाई ये पीछे अपना मुश्किल है तो मेरे आगे हयात लेगा नहीं ये तो देखो यार सिद्धार्थ भाई तो देखिए ऐसे है
कि यार कहाँ फंस गया मैं। नहीं देखो, मैं इसके बारे में कहना चाहूँ, जो उसकी मेरे ख्याल से अगर सिर्फ फोटो रखी हुई है, फोटो कौन सा हाइट बनाई थी। ओ हाँ, हमारी खुद की पसंद आई थी, हम लोग अपने इस हाइट के इतना इंस्पायर हो गए थे। प्लस वन यहाँ से हटा दिया जाता है। हाँ। 10 से 4 तक क्या करना तो है? इतना इंस्पायर हुआ था कि खुद का हाइट होना है हम लोग को। तो हम लोगों ने अपनी पर्सनल हाइट बनाई। ये देखो स्ट्रगल बैठ के चल रही है मीटिंग, ये मत देखिए। और इधर कोडिंग हो रही है, इधर कोडिंग हो रही है। ये वो सक्षम में ये हमारे हाइट का मार्केटिंग हेड है। ये और ये दोनों मार्केटिंग कर रहे थे। ये हमारे दोनों हाइट के जो UI UX हो गया, CSS वगैरह डालने वाले, ये तो वो हो गए। यहाँ बैठा है कौन? विनय भाई हमारे। विनय भाई हम लोग समझ रहे थे कि अच्छा ऐसे करना हो। और वो ये रहे मालिक साहब, ये हम लोग को गाइड कर रहे थे। ये भाई, इसकी जब शक्ल देख रहे तब इसके हाथ में क्या है? स्कूल भागे दोस्तों, ये वीडियो घर वालों को ना बोल स्कूल भागे दोस्तों, स्कूल भागे। मुलबा के क्या वो हाँ, स्कूल भागे। जूम कर दो। कैसे जूम करते हैं? अरे तुम चलो 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 चलो। भाई भाई काट मान भाई भाई मैंगी का फोटो नहीं ये देखो, पता चल रही रेड पड़ रही है। देखो मेरा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जने इस बेड में जो सोते थे। इस बेड पे सोया करते हैं और जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। अरे भाई बात नहीं, उसकी बात अलग से कर। अलग से योर स्पेस का एपिसोड है। तो अब आते हैं हमारे इस कॉलेज के एक और नए हिस्से पे, जो कि हमारा इवेंट। तो चलो सीक्वेंस चालू करते हैं। हमारे वेदन में सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? गणपति जी का फर्स्ट वीक में हुआ था। तो उस इवेंट में क्या एडिटिंग क्या था? क्या अरे ऐसा था कि रंगोली शूट बनाना कर रहा था। हाँ, हाँ, तो ये तो हमारे वेदम टीम, तो हमने पार्टिसिपेट लेके आए। हमने 1 घंटे पहले पार्टिसिपेट करा कि करते हैं, मजा आएगा। तो हमने सोचा 36 राउंड बनाने का, फिर नहीं इतना भी नहीं कर सकते, तो हमने 8 की 9 की टीम बनाई। फिर यहाँ से जाते ऑल टूर ने, हाँ। फिर हम 5-6 लोग डिसाइड हुए एकदम बॉयज होंगी, कोई लड़की है नहीं। क्रिएटिविटी अपनी बॉयज लेवल की रंगोली लड़के रंगोली बनाने वाले हैं। जो रंगोली मैं देख के आया हूँ आशीष सर के साथ भटक भटक। अरे आशीष भी अभी आएंगे कभी तो। हाँ, कभी तो आप है क्या? आप रंगोली, आप हमारे रंगोली का देखो, होता क्या है इंजीनियरिंग वाली चीज में कि पहले आर्किटेक्ट होता है, वो ब्लूप्रिंट देता है, प्लान करना होता है कि फिर कैसे उसको करना है। इंजीनियर बनाता है। तो जनरली होता है क्या, आर्किटेक्ट देता बहुत अच्छी चीज बनाने को है, इंजीनियर जुगाड़ू करता है। यहाँ थोड़ा अलग हुआ था, यहाँ आर्किटेक्ट थोड़ा जुगाड़ू दिया था, इंजीनियर से अच्छा किया। ब्लूप्रिंट दिखाओ कैसे है। ये देखो। अरे ये एक्सप्लेन कर देते हैं, मेरा गाइड। हाँ, तो आपको वेदम का लोगो देखा होगा, तो ऊपर वो होता है, वो होता है पैरेललोग्राम, फिर नीचे होता है सर्कल। फिर हमने सोचा कि इसी को थोड़ा और स्टाइल आता है, थोड़ा इंजीनियर ब्रेन लाते हैं। हाँ, फिर हमने इसमें देखी गणेश जी की झलक, दिखी होगी प्रॉपर। ऊपर ताज है, ये सूंड नाक ताज पूरा प्रॉपर है, देखो आँख एकदम। और दांत एक ही फूट है क्या? वो थोड़ा ड्राइंग और ये हमारा था दांत है। और वो एग्जीक्यूशन देखो, ये वही यार, क्या रंगोली बनाई है? हैंडसम लड़का कौन है? ये कौन? अरे ये इतना serious- ये ऊपर वाली टीम विनर्स की टीम है ना। हाँ, वो बहुत सारे विनर था करके वो और बहुत मतलब सबका मैंने अरे देखा था। तुम देखो, हर उसमें है लड़कियां थी, पर इधर चलो अच्छा इनको अपनी रोड है। और लेजिट बताए, वो ये रंगोली इतना नया एक्सपीरियंस था ना भाई मेरे लिए, और सबके लिए था, सारे लड़कों के लिए। हम लाइफ में फर्स्ट टाइम रंगोली बना रहे थे, और कोई ऐसा जिसका एक्सपीरियंस ऊपर आया, ठीक है। और उसके बाद बाद भी ऐसा बना दिया। और ये तो जो हमारा इवेंट था भाई, क्या क्या किए थे गणपति वाले इवेंट, ये एक तो रंगोली रंगोली हो गया, वो AI जनरेटेड वो इमेज की इमेज वाली चीज़। फिर यहाँ पे अपने वो भी तो डांस करा था अरे वहाँ पे फिर जैमिंग Jamming सेशन हुआ। हाँ। तो अभी तो थे जैमिंग हाँ। जैमिंग था, और फिर वो गणेश जी की जो आरती हुई थी, हाँ, हाँ, हाँ। आरती फिर लोगों को गिफ्ट दिया गया था छोटे से गणेश जी दिए गए थे हमको। फिर नीचे क्या, नीचे जो हम लोग ये बजा था। क्या एनर्जी थी भाई, क्या एनर्जी, पूरा पंजाब आ रहा है, पूरा मिलता है। पूरा पंजाब आ रहा है। फिर उसके बाद अगला हमारा क्या था, गणपति के बाद टीचर्स डे का event। हाँ, वो इवेंट उसके बाद जो होस्ट बने हैं नवनीत भाई, अरे अच्छा वो एक इवेंट के बाद मेरी लाइफ ऐसे पलटी।
इतनी सारी बातें, इतनी सारी यादें जो आके ऐसी चिपकी थी। ये कहानी है बाबा। ये कहानी है कहानी है बाबर क्रिएटिविटी को जो खेलता इसका हमने योर्स के योर्स सारे गाने सुना आप बताएं। अरे ये क्रिएटिविटी जो है ना वेदम की, ये तो ये टेक वाली चीज है। अभी मस्ती तो देखो बच्चों की, बहुत मस्ती भाई। 100 डेज तो वही है ना भाई, जो एक्सप्लोरेशन हुआ है। 100 दिन में जो 4 गाने बने हैं, प्रॉपर गाने बने। पता है यहाँ पे इतने डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स आए हैं। मेरा ही आउटरीच है वो। वेदम का अनऑफिशियल सिंगर कंपोजर और ऐसा नहीं कि बच्चे एक ही जगह पे बहुत कंसंट्रेटेड है, बहुत दिल्ली, पंजाब, असम, साउथ, उड़ीसा, एकदम अलग अलग, सबके अपनी एक्सपीरियंस, सबके अपनी एक्सपीरियंस है, सबके अपने थॉट प्रोसेस है, कोलैबोरेट करते हैं और जो वेदम सबको एक साथ लाया, टॉप 5% चूज करा, अमेजिंग। फिर टीचर्स डे का क्या हुआ था भाई? मेरा इवेंट होता है बहुत सारे। भाई साहब का प्लान आई है हुआ था। की तो बात नहीं। अरे क्लिप्स है हमारे पास। है वो भी, अरे भाई सब है भाई। अरे देखो क्या ही प्रॉपर। और ये इवेंट कुछ बताना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? इस इवेंट के बारे में था कि हमें पता था कि हमारा इवेंट होने लगा है, मतलब इनका ये होता है कि हफ्ते के बिल्कुल एंड में जो फ्राइडे का सेकंड हाफ होता है उसमें इवेंट होते हैं। तो वेडनेसडे तक था कि हमारा इवेंट होने वाला है, पर वेडनेसडे की जैसे क्लासेस खत्म हुई तो मेरा मेंटर मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे को कोई टेस्ट आ रहा है तो हमारा इवेंट कैंसिल है। मैं कहा चलो ठीक है अगले हफ्ते हो जाएगा। पर थर्सडे को 4 बजे सर मेरे पास आते हैं कि टेस्ट ने कैंसिल कर दिया है, तो अब हमारा इवेंट कल है। सर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, पर करो अब। तो हमने सब कुछ किया, सब कुछ मैनेज किया प्रॉपर, हमने रखा सब कुछ की पोस्टर बनाए, ऑफिस लेके आए। तो अब उसी रात को हाँ ये तो दिख रहे हैं ये मेरे पास आते रात को, आई गेस थका हुआ था, सोने जा रहा था, तो ये दोनों मेरे पास आए। इन्होंने कहा सक्षम भाई सोचो यार अगर आपने कोई लीडर बोर्ड बने अच्छा सा। हाँ बनाओ बनाओ। तो इन्होंने इतना कुछ इन्होंने वो ले लिया, पेजेस ले लिया कि हम आपके पास आएंगे दिखाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को लगा मस्ती करते हैं। और इस वीडियो की हाँ ये देखो, मेरे को लगा कि ये मस्ती भाई इवेंट हुआ था प्रॉपर। क्या प्यारा इवेंट वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि दोनों मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे सब होता है, पढ़ाई से लेके खिलवाड़ से लेके जेबी भी होता है, डांस भी होता है भाई। और प्रॉपर लेक्चर्स वगैरह। हाँ बहुत। तो मेरे को लगा कि दोनों मस्ती कर रहे हैं, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कि हम तेरे को उठाएंगे 2 बार। मैंने कहा क्यों? कहता ठीक है ऐसे क्या मस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा चाहो मेरे को सोने दो। तो मैं सो गया। एक लगी मेरी 2 बजे दोनों आए। चलो एक होता है इज्जत से उठाना, सक्षम भाई उठो देखो ये बनाया हमने। इज्जत ही नहीं, कंबल ओढ़ा, उठ देख ये बनाया मैंने कहा तेरा नाम था। तो मेरे को लगा अरे क्या हो गया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी और बचा है। क्यों? बस बचा है। मैंने कहा क्या? मेरा सीएसएस थोड़े से है। तो हाँ लगा दो सीएसएस को। तो गया फिर भाई को मिल गया बग। भाई को मिलता है बग तो छोड़ता नहीं है भाई उसको, तो बग सॉल्व करता है। मैं कहा हाँ चलो करो सॉल्व। मेरे को सॉल्व तो कहते नहीं फिर से उठाएंगे। क्यों? 4 बजे। क्यों? पता नहीं। फिर मस्ती कर रहे हैं ये दोनों गए फिर से रूम से। मैं फिर से सो गया। फिर लगी मेरी 4 बजे। 4 बजे फिर से दोनों आए। फिर वैसे ही उठाया। उससे मैंने आंखें नहीं खोली। मैं हाँ अच्छा 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 चलो। फिर भाई को एक और तब तक नवनीत भाई भी इनको मार्चने से मेरा हो गया। फिर भाई ने पूरा 5 मिनट पैसे थैंक यू सो मच जो इस इवेंट में जिसने लीडर बोर्ड बनाया था। दोनों ने उसमें बहुत हेल्प की थी, बहुत हेल्प की थी उसने। तो सोचो 1 मंथ में हमने ऐसा प्लान करा, स्टूडेंट्स वगैरह भी ये और क्या बोलते हैं, पहला जो इवेंट था तो वेदम ने कराया। उसके बाद सारे जो स्टूडेंट्स हम मेंटर्स फीडबैक देते हैं तो बैकअप करते हैं। और सोचो कितना मेहनत कर रहे हैं सीनियर्स आपके लिए कर रहे हैं ताकि अच्छे और ये बात हम जो ये साइड पोस्टर था हमारा बहुत पहला इवेंट मजा आया। ये भी हमारे स्टूडेंट्स
हमारे पेरिस में और ये शायद आपकी स्पोर्ट्स से रहना था ठीक अच्छा इम्प्रूवमेंट हाँ प्रूफ चल रहा है अच्छे अच्छे बढ़िया अच्छी बात है ये हमारे प्यारे सर सही रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है अगला इवेंट ई स्पोर्ट्स इवेंट के बाद एक हुआ था जीसॉ क्लब का एनिवर्सरी। मैं फिर बताता हूँ, प्राइम नहीं दिख पाओगे तो जीसॉ फ्री उस इवेंट के बाद लोग कहते हैं मैं बहुत गंदा आदमी हूँ क्योंकि मैं डराता हूँ बच्चों को, डराता हूँ। उस दिन तो डराया था मतलब इसमें ये था कि हर खलाई को पता था अगर तुमने नहीं किया तो मैं क्लब से निकाल दूंगा अरे मेंटल ट्रेनिंग मैं मैं करूंगा। प्रेसिडेंट कौन वो भाई ऐसे हंस रहा था मैं तो बोला ही नहीं धमकी दे रहा सबको सुन लो तुम्हें कह रहा कुछ नहीं किया ना निकाल दो क्लब से अभी तक निकाला किसी को ये तो खुद निकल मैचेस तो ज्यादा इसी में निकाल देगा। हाँ, ये बातें नहीं करते फिर हमारा अगला इवेंट कल्चर क्लब लेकर आया था, बहुत बढ़िया इवेंट था। हाँ वो सब दिवाली का सबसे अच्छा बहुत दिवाली वाले के हिसाब से और सब इम्प्रेशन अभी ओ ये हमारी 100 दिन के अंदर जो हमारी दोस्ती हुई है हम सबसे सारे अपनी बैच इसमें मजा आता है जो मैंने जो डांस करा था डांस और ये जो हर्ष सर ने डांस किया था, अरे हर्ष सर सर की एनर्जी उस दिन थी आसमान में। ये था कि उस दिन भी ये था कि हमारा डांस अब बहुत लंबा 15 मिनट का था जिसको पता नहीं होगा तो उस मेरा भी कुछ रोल था भंगड़े का तो मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं कि वो आता अच्छे से मैं नीचे उतर ना मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। मेरे को साउंड देखे नेगी सर पूरा आएगा नीचे में नाचते हैं प्रॉपर नेगी सर ने जो नाचे थे ना उनको ही पूरा से पोस्टिंग आपने डांस कोरियोग्राफी कराई थी याद हो तो आपको बोलना चाहिए ऐसा लगा था मतलब देखो देख मेरा क्या है कि पहली बार ये हुआ था कि मेरे पास लगा है मेरे से बोल रहे कि दिवाली इवेंट हो रहा है सही है कराओ कि तुमको बता रहे थे तो हो रहा तो ठीक है भाई फिर कह रहे हैं कि डांस इनवाल सही है देखेंगे भाई ये देखेंगे नहीं कर रही है कर लेंगे भाई करें करवाएंगे मैं कहा ये क्या अब धीरे आप प्लान करें फिर तो फ्रेंडली हूँ भाई अब तो ये हुआ कि तुमको लड़कों को डांस करना मैं कहा कि लड़कों को डांस करना 1 2 3 4 5 लड़के चलेगा डांस करते और अचानक से माइकल जैक्सन जिंदा होते हैं कि हम भी डांस करेंगे हम करेंगे डांस हम लोग करेंगे करते करते वो 5 का 6 का 7 इंटू 14 लोग का डांस किया 14 लोग का डांस आधे दूसरे हॉस्टल के आधे अपने हॉस्टल के कैसे करके वो डांस पर नो स्पेस प्रैक्टिस और ये सब मेरे को लगा था कि आप मैथ करवाएंगे तो क्या होगा पर वही था ना डांस का सीन क्या है कि जब तुम करना चालू करते मतलब पहले दिन बोर हो जाओ थोड़ा एक भाई क्यों इतना तीसरे दिन ज्यादा मजा भाई कि यार मजा तो कुछ तो हो रहा है और हमारा डांस शुरू था 4 दिन के अंदर भाई तो पूरा भांगड़ा क्रेडिट क्या भांगड़ा कराया और बाकी हम लोग का जो डांस हुआ था फिर वो बहुत प्यारा मतलब हर चीज की सीन में क्या क्या हुआ था रैंप वॉक हुई थी फिर सर्टिफिकेट्स में सब कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स मिले थे फिर अलग 3-4 लोग का सोलो डांस डुओ डांस बहुत गर्ल्स का डांस बॉयज का डांस उसके बाद सबसे ज्यादा नाचे फिर ओपन फिर डीजे नाइट हुआ था और सबसे अच्छा इस इवेंट में क्या था ना हर बंदे का कंट्रीब्यूशन जैसे कि बाकी कुछ इवेंट होता था कि भाई पार्टी के लिए मेरे को ये करना पर जो लोग किचन पे खुशी थी कि हाँ यार 6 दिन बाद तो घर वापस जाना है ऐसा नहीं उसके बाद 6 दिन बाद घर वापस जाना है तो थोड़ा मजा कर लेते ये करते तो बहुत प्यारे लगता है इतना मुस्कुरा रहे सब अच्छे से सब इतने खुश ये देखो ये रहा सक्षम भाई मेरा है ये रहा भट्टू भाई भाई ऊपर लेफ्ट प्रिंस ये रहा भट्टू भाई ये हमारे अंदर रैयान भाई कन्ना भाई मौज भी और सिद्धू भाई फोटो अच्छा पीछे था ना हाँ खाना खा तो ये सब हुआ था भाई बहुत प्यारा लगा फिर वो क्रैकर लैंटर्न्स वगैरह भी बहुत मतलब कना भाई तुम सवारी मजे नहीं निकले कना भाई अलग थे आर की मस्ती में कना भाई मस्ती में यार भाई सब क्रेजी कना भाई अकेले तो नहीं दिख रही एक काम करते आगे चलते हैं सोच कर आ गए इसके बाद हमारा अगला इवेंट हुआ था हैलोवीन हाँ दिवाली के ब्रेक के बाद स्टॉल सिंह है ओ ग्रुप फोटो अरे
ये बच्चा भाई, कोई बैडमिंटन खेला था तुम? नहीं, बैडमिंटन खेला था वो बैडमिंटन जो अभी हमारा टूर्नामेंट हुआ था। हाँ हम खेला था, चलो बताइए। बच्चे के साथ भी मैं बस इतना कह सकता हूँ ये इससे हार मैं बस इतना कह सकता हूँ कि 6 फुट 1 इंच वाला बंदा भी से रहा। ये फाइनलिस्ट में भाई पूरी का फाइनल है। और भाई अरे यार इसकी जस्ट रन का तब इसके साइड वाला तो देखो मैं पूरा इंट्रोडक्शन मुस्कुराते मुस्कुराते हर चीज होती है। ये मुस्कुरा रहा है, ये तो एकदम नॉनशैलेंट बच्चा है हमारा। भाई इसको तो डांस बहुत ये रहे यूथ के एंकर्स, ये रहे हमारे गुलदस्ता भाई। कॉलीफ्लावर अमोघ भाई हैं हमारे वेदन के कंटेंट क्रिएटर का फेस। भाई सब क्या प्यारी एक्टिंग करते हैं। अमोघ भाई के बारे में पूछा प्यारे बने उससे ज्यादा आप थोड़े लुक में थोड़े कम जाना, बाद में लग ना तो लुक वाइज सब कुछ समझ जाते हैं कैसे है वो थोड़ा ऐसे जैसा दिखता है ना वैसे। इतना ही वैसा लगे। मेरे दोस्त ये थे इसके बारे में पूछा जब भाई का टैलेंट शो हुआ था। हम दोनों एकदम साइड में बैठ क्या करता है क्या आवाज हमारी तो इसमें क्या टैलेंट क्या है इसमें? नाच रहा आवाज भी नहीं अच्छी नाच रहा उन्होंने कहा था सब कुछ देखो बहुत क्लास हो रहे हैं इसमें। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ ना इससे आगे चलते हैं कि प्रोडक्शन में पसंद ना आगे चला चला आगे हाँ और भी क्लिप से क्या क्या देख रहे हो आप? ये पता है जब पहले दिन आया था मैंने लगा कोई बच्चा होगा। अब 100 दिन बाद शक्ल देखता ना भाई, इसके अंदर आती है हैरी पॉटर वाली शक्ल। वो दिन दूर नहीं कि चिंचे वाले छोड़ लेके किंगाड़े पे चिंचे भाई को अगर डिस्क्राइब करना हो, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इस भाई का पूरा काला किताब उसके चश्मों में दिख मैंने अपने समझ में आ रहा है अगर तुम देख सकते हो तो कुछ दिख रहा होगा तो आगे करते हैं आगे करके ऐसा नहीं करने गलत बात होगी गलत बात है। भाई को हाँ भाई आपका इवेंट है ये। ए इवेंट ना वो दोस्तों इवेंट नहीं था भाई, वो फेस्ट था पूरा बोर्ड मिक्सेस कल्चरल तो उस दिन नहीं। देखो इवेंट से 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन वो जो प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे थे उसको हम थोड़ा सा अपडेट कर रहे थे, ठीक है। तो हमने उस प्लेटफॉर्म को पूरा कोड खा के रखा हुआ है। वो प्लेटफॉर्म फिलहाल डेवलपमेंट फेज, फीचर ऐड करना है, फीचर्स ऐड थोड़े bugs निकालना मैंने सॉल्व करना। अचानक मैं आया, भाई मेरे पास एक लिखने की पोस्ट क्या है, फट गया जो भाई पोस्ट लेके आया है ना, इसमें लिखा हुआ था कि सेमिनार का टाइम सेट हो चुका है, डेट टाइम स्पीकर सब फिर हम थी वो पोस्ट उठा के भागे 12 मिनट में भागे। सुबह से सर फटाफट क्या बन गया मैंने सर को बताया कि सर जिस टाइम पे अपना सेमिनार है उस टाइम पे ई स्पोर्ट का हेलमेन का इवेंट है। चलो नो डाउट इवेंट बहुत हम अच्छा दोनों ने हैंडल कर दिया। बहुत अच्छे अरे बहुत अच्छे मैं तो भाई इवेंट भी डेकोरेशन भाई क्या हाँ एड एक्सप्रेस इसमें ये भी था कि सर शिपुर मैम लवली मैम इसमें ये पूरी भी था कल्चरल की कि कोर कमेटी और पीछे जो रिप्रेजेंट की वॉलंटियर के साथ सारे पॉलिटिशियन फिर इसमें ऐसा था कि सिर्फ ई स्पोर्ट का इवेंट है स्पोर्ट और कल्चरल का कोलैबोरेशन साथ में थे अब वो फिर से काम कर रहे करते थे थे भाई ने सब कुछ लेके वो ये देखो भाई फॉग इफेक्ट इसके साथ जो मैंने फोटो लिया था वो खोल के जोड़ने दिखा ये ये तो हमारे भाई साहब ही पेंटिंग करी थी, विवेक ने बनाया था ये। वो लगा नहीं था कि अरे बहुत क्रेजी बना था ये। मेरे को लगा था कि कोई अंदर है। अरे बहुत क्रेजी एकदम देख जेन्युइन बॉडी लगी। ये टेक कॉलेज वाले भाई हमने कुछ सोचा था इसके बारे में क्रिएटिविटी थी हाँ। भाई का डाइवर्स क्या बच्चे ना भाई ये मकड़ा लगा था ये यहीं पे बैठी यहीं बैठ के ठीक हो। ये देखो क्या सही है। बहुत बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। बहुत मजा आया मेरे से बैठ के बहुत मजा ये हमारे यहाँ मोबाइल आकाश भाई नीचे आकाश भाई को भाई से चलेगा भाई। अरे अरे बच्चा मैं क्यों नहीं पूछते
अरे इसमें शक्ल की दिखता कितना कुछ नहीं बोल रहा। हाँ शांत रहिए। बैटमैन है बैटमैन। अरे सोचो 100 दिन में इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया हम सबका, मास्क पहना हुआ है तब भी जाते बताओ और नहीं करेंगे। क्या इवेंट था क्या इवेंट फेस्ट 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 और तो जीवन के अंदर कोई डिस्ट्रैक्ट करना चाहोगे बेस्ट मेमोरी आपकी जो भी इसी में मेरी इस इवेंट में ये था कि जब प्रणव और कृत का डांस हुआ। वो भाई साहब उसकी क्लिप लगाना है। वो रेडियो की डाल अरे हम 4 नाचने वाले, तू मैं रियाज कनव, और हम यहाँ स्टेज में आए और तुम दोनों बैकअप कर दिए कि कनव आयुष नाचेंगे। हमसे ये भी आ गया था, लेकिन भाई हट गया, इसने कहा गाना ऑन कर, मैंने ऑन कर दिया। ये मैं भी देख रहा हूँ, ये मेरे को देख रहे थे कि गाना सुन चलो नाचो। सारी बातें हाँ सबसे अच्छा 100 दिन हुए, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे इवेंट्स, इतने अच्छे क्लब्स, इतनी अच्छी मैनेजमेंट, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और लाइक 100 दिन का एक्सपीरियंस जो अभी तक है बहुत हो, जैसे कि तुम बाकी वर्जन का कंपेयर करो ना, तो बाकी वर्जन हाँ भाई कॉलेज चल रहा है, ऐसा चलता है, लेकिन यहाँ पे हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ हो रहा है। और अभी जैसे जीसो वाले भी भाई साहब ने कहा हमारे कि कुछ सरप्राइज होने वाला है, तो आप दोनों का प्लानिंग नहीं होगा कुछ तो चल रहे थे। स्पोर्ट्स वाले भाई ने कहा है कुछ तो तगड़ा होने वाला है कुछ बहुत। तो वही बात है कि यार 100 डेज कब बीता कैसे बीता कुछ नहीं पता चला, इतना तेज बीता, सेमेस्टर एंड होने वाला है और टॉप नॉच यार, बहुत बड़ा पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया गया है नवीन भाई की तरफ से। सबका ही सारे प्रेसिडेंट पूरा प्रोडक्शन का पैसा हटा है तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हाँ। लाइक क्या ये सबके लिए जो भी बाहर से देख रहा है। जैसा लाइफ एंड वेदर में इंस्टा पेज के ऊपर भी रील्स पे कमेंट्स आते हैं कि हम वेदर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैसेजेस आते हैं, लिंक्डइन में मैं सब बच्चे पूछते हैं कैसा चल रहा है वेदर के साथ। तो यार एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बेस्ट लाइक द थिंग इज कि बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं ना, जो पोस्ट डाल रहे हैं फिर जो भी डाल नॉट सिर्फ वो हो रहा है या पर अब इस वीडियो को देखूंगा, इस वीडियो में हर चीज समराइज है। या 100 डेज में चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो यहाँ का, चाहे वो यहाँ के इवेंट्स हो, चाहे यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, किसी भी चीज की जो चीज बोली गई थी, जो चीज बताई गई थी, that's happening, that's happening। एकदम में बहुत ज्यादा बेटर जो वो कमिटमेंट करते हैं दे आर अप टू द मार्क। हाँ, और एक और चीज है, अगर फर्स्ट ईयर में कोई कॉलेज इतना कर रहा है, ठीक है, जब अपना नया चालू हुआ या तो अगला साल जब आएगा, जो अगली बैच है उनके लिए सीनियर्स तो रहेंगे और कॉलेज को इस बैच से बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बहुत टॉप में जाने वाला है। गाइस दैट वाज ऑल, दिस वाज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे इन व्हिच वी कुड हैव डिस्क्राइब 100 डेज। इससे छोटा तो क्या ही। इससे छोटे भी नहीं बता सकते, इतनी बात है। हम लोग तो एक्चुअली बातें बहुत कम बताए हैं, और बहुत तो आधी बातें कर रहे हैं। अगर सोचो, अगर हम लोग हॉस्टल स्किप कर रहे हैं, मतलब हॉस्टल की कितनी सारी बातें कर रहे हैं, अगर हम लोग इवेंट्स डिटेल्स स्किप कर रहे हैं, मतलब इवेंट्स का कितनी बातें होंगी। तो अगर आप लोग एट जो हमारे गेस्ट हैं, पहले तो थैंक यू, आप लोग हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत मुझे अच्छा लगा आपने हमको इनवाइट कर रहे, इतना शांति हुआ, इतना टाइम निकाले तुम लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहो तुम लोग मेरी बात पे, जो भी मैं बोला 100 डेज इसके बारे में कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो एक चलो पहला पॉडकास्ट था, आपने जो इनिशिएटिव लिया है एकदम के लिए इट्स लाइक बेस्ट जो आप कर सकते थे। और ये सबके लिए बेस्ट है क्योंकि हमारी लाइफ भी डॉक्यूमेंट हो रही है और हमने इनवाइट करा तो उसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू। ये भी एक मेमोरी बुलाया गया एंड यार लाइक हम आपके जर्नी में साथ में हैं, हमेशा हमारे लिए साथ में। वेदम को लेके 100 डेज में तो एक ही चीज बोलूंगा, दिस वाज बेस्ट 100 डेज ऑफ माय लाइफ। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि भाई जरूरत ही नहीं है किसी चीज, आपको दूसरा कोई चीज का नीड ही नहीं है।
आपको टाइम पास करने के लिए पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है, आपको बात करने के लिए गर्लफ्रेंड की भी जरूरत नहीं है। अरे फिर जो हमने क्योंकि लेजिट भाई इतने स्मूथ प्रोसेस है, इतना काम है, बट वो काम ऐसा है कि प्यार करने वाला काम है। जो काम ही नहीं रखता या वो बेस्ट लाइफ है यार, अगर यहाँ आ रहे हैं तो लाइफ में बनना है बॉस। आपका सर मेरा है कि ऐसे अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतने अच्छे पीयर्स मिले, इतनी मेमोरीज बनी, इतनी अमेजिंग कि डे वन में सोचा कि दिल्ली से पुणे की जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मिलेगा कैसा मिलेगा, हॉस्टल रहना है, लेकिन यहाँ पे अमेजिंग, कुछ रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। और जो वेदम है, एज अ वेदम सबको चांस देता है, हर स्टूडेंट को चांस देता है, वो अलग अलग इनिशिएटिव लाता है, प्रेसिडेंट बनने का, सीआरसी फिर से प्रेसिडेंट नहीं है तो वीपी या आउटरीच इतने सब कर सकते हो, फिर उसके बाद ये ईसेट जो अपना करा रहा है, तो ये एकदम सबको चांस देता है। सब मैं 3-4 महीने पहले घर में था, ये सुनना लगा था पॉडकास्ट कोई तो बंदा बनारस से आया है जिसका नाम पॉडकास्ट करते हैं, फिर कोई रणजीत के है, वेदम ने एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है, अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। तो amazing। पॉडकास्ट तो बहुत दूर की बात है, सोच ही नहीं सकते थे कि किसी यूट्यूब वीडियो में हमको भी कभी फीचर किया जाएगा। और पहली बात तो हमारा ये वीडियो बनाने के लिए अलाउडेंस लेना कि हाँ भाई तुम आओ, तुमको परमिशन तुमको परमिशन पूरा कैंपस यूज करो आराम से। बहुत बड़ी चीज है। लाइक इट्स लाइक दे आर नॉट कटिंग आवर अपॉर्चुनिटीज, और दे आर ऐसा अलाउइंग टेक है तो उसे पढ़ाई और चीजें जैसे ई स्पोर्ट्स भी सपोर्ट देता है, स्पोर्ट्स को सपोर्ट देता है, ई सेल्फ को एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर सपोर्ट देता है। ऐसा नहीं कुछ रोक रहा है, पढ़ाई भी करो, वो इम्पोर्टेंट है, अपना कॉलेज एक्सपीरियंस वो सब रखो, फिर जो मेमोरीज इवेंट एंटरटेनमेंट है वो भी बेस्ट अमेजिंग टॉप नॉच। हमारा भी बेस्ट नेट इज बेस्ट। मैं तो ये था कि जो मैं घर से सोच के आया कॉलेज में ये करूंगा, सब कुछ करूंगा, क्रिकेट कैप्टन बनूंगा, फिर जब मैंने इस क्लब देखा सब फिर बनूंगा, सब कुछ हो रहा है। ऑफ कोर्स वेदम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जो हमने वेबसाइट बनाई है, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो ही काफी अच्छे हैं। तो वहां से काफी कुछ गलतियां होती है, ऑफ कोर्स सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो वेदम इज बेस्ट फॉर हमने बोल दिया अभी थोड़ा सा होस्ट बोलेगा तो और अच्छा लगेगा। मेरा थोड़ा सा भाई मेरे को कभी नहीं सोचा था मैंने आगे कि मेरे नाम के आगे कॉलेज में टाइटल चाहिए भाई, अगर पोस्टिंग करा के तो नाम पैसे नेवर इन वही मैंने सोचा 4 महीने पहले क्या पैटर्न कभी मैंने नहीं सोचा था कि यार इतने सपोर्टिव लोग मिलेंगे। लाइक अगर तुम देखो ना, तुमको कुछ आता है, तुम आना जरूरी नहीं, सपोर्ट करने वाले लोग भी चाहिए, ठीक। और यहाँ पे वैसे ही लोग मिले, लाइक कि हाँ अगर ये है भाई नवीन तो कर ही देगा, नवीन को बुलाओ। जैसे कि मेरा नाम जो था, जैसे टीचर सिखाई गई, पहली बार मैंने होस्टिंग की अपने लाइफ में, पहली ऑफिशियल होस्टिंग 1 साल पहले, लेकिन कोई ना कोई बताया ही होगा ना उसके बाद कि एक नवीन का लड़का था। तो एक सपोर्टिव वाला यहाँ पे नेचर सबका, किसी की यहाँ पे वैसा वाला चीज नहीं कि यार अगर इसको ये वाला चीज आता है तो मैं उसको दबा कर बोले। अगर आज के डेट में मेरे को बोला जाए कि यार क्लब की वेबसाइट वाला देख ले कौन करता, मैं सीधा वो तो सिद्धांत पांडे उसको बंदे को आता है एडिटिंग करनी है, करनी है। अगर प्रॉपर तुमको डॉक्यूमेंटेशन करानी, कोई सीक्वेंस से काम करना है तो भाई बनाओ, प्लान एग्जीक्यूशन करना होता है। तो वो वाली चीज तुमको वैसे यहाँ पे दोस्त मिले, वैसे यहाँ पे पीएस मिले, वैसे यहाँ पे एक टीम मिलती है। और टीम आगे जो है जैसे कि टेक वाले कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जरूरी टीम मिलता है, अच्छी टीम और अच्छा प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट तभी अच्छा बनता है जब आपके पास अच्छी टीम है, और यहाँ पे भी वही अच्छी टीम है। तो that was all 100 days, best 100 days। मैं मतलब कभी जीवन में सोचा नहीं था कि भाई कॉलेज ऐसा हो सकता है, कोई कॉलेज में ऐसे होते हैं, बाकी लोग भी कॉलेज सुनता हूँ, कुछ नहीं हम लोग का असाइनमेंट घिस रहे हैं नोट्स में कुछ। यहाँ फील आता है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय इंस्टेंट स्टेप्स होते हैं ना। कल रात को हम दोनों रूम में बैठे हुए थे, नवीन भाई का कॉल आता है कि पॉडकास्ट करना भाई शूट करना है। पॉडकास्ट भी सोचा कि भैया शूट करना है, तो ऐसे भी नवीन भाई शूट करवाते रहते हैं। लाइफ एट वेदम पेज तो सब देख ही रहे हो, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। हमको लगा आना होगा, एक डायलॉग बोलना होगा, चले जाना होगा। फिर हमको रात में 10 बजे पता चला कि हमको पॉडकास्ट में बैठना है। हमें ये एक सेकंड कितनी देर का बोले, जब तक चलेगा तब तक बैठना है। हमने बोला भाई स्क्रिप्ट देते, बोलते स्क्रिप्ट दे दूंगा, पॉडकास्ट की ना बोलते सवाल पूछूंगा जवाब देना।
और जो यहाँ बैठे थे और फिर जो सवाल हुए जवाब आया बेस्ट। और ये पॉडकास्ट आइडिया भले भी चालू हो, इसमें इम्प्रोवाइजेशन लाना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आगे फ्यूचर में करना चाहिए, ये सबका आइडिया है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सीरीज का पहला एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप चाहें तो आपका सपोर्ट और आपका जो रहेगा कि आपको ये चीज की नीड है, तो हम लोग आज प्रेसिडेंट को बैठाए सारे क्लब के, एक दिन सारे क्लब प्रेसिडेंट को बता देंगे, हम एक स्पेसिफिक क्लब को बैठा देंगे, उसकी बोर्ड कमेटी को बैठा देंगे, कुछ जो बच्चे उनको बैठा के एक्चुअल रिव्यूज पूछ सकते हैं, जेन्युइन वाला, फैकल्टी मेंबर्स हो गए, क्लब के मेंटर्स हो गए, और भी चीजें, हॉस्टल की बातें हो गई, कॉलेज की बातें हो गई, एडीएफपी की कैंपस में क्या है उसकी वो बातें हो गई, किसी पर्टिकुलर फेस्ट का आपको वीडियो का वो जानना है तो वो बातें हो गई, तो सब दिखाने वाला न्यूज चैनल है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग समझे इस बात को, ताकि आप लोग को पता चले कि वेदम एक्चुअली में कैसा प्रिंटेड है। यहाँ जो बातें जेन्युइन होती है, हमारे पास एक्चुअली वो चीज हम लोग एक्सपीरियंस जस्ट लाइफ एट वेदम। लाइफ एट वेदम में लाइफ में तो सब आता है ना भाई, चाहे वो अप्स हो चाहे वो डाउन्स हो, तो वही है हमारा। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोग इस कॉलेज में आए। Yeah, we are waiting for you guys. हाँ, एक वो हम लोग का था ना कि यार जब वेदा में आने वाले थे पहले ये था कि यार जाए कि नहीं जाए, और जब बाद में लगता है कि भाई एकदम क्या आगे क्या आपको देख के अगर ऐसा लग रहा है कि ये वेदम में बुला रहे हैं, क्या मार्केटिंग है, तो भाई नहीं। नहीं बिल्कुल भी आप रिसर्च कर लो, आप रिसर्च कर लो, जो करना करो। ये किसी की तरफ से नहीं है, इसमें वेदम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉट फ्रॉम वेदम्स मैनेजमेंट, कुछ नहीं। जेन्युइनली फ्रॉम नवनीत भाई ने पॉडकास्ट शुरू किया है, उसकी इच्छा थी कि यार शेयर करते ओपन पे जाके कि अपना एक्सपीरियंस क्या है, दैट्स ऑल। you guys have to guide चलो इनवाइट करने के लिए अरे यार बस एक की बात भाषा तो मजा आया, बहुत मजा आया। that's all, thank you guys, signing off वेदम के 4 नमूने। तो गाइस अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रह गए तो मैं ये कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा तो प्लीज अपने जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं और रिव्यूज हैं सब आप कमेंट में शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और लाइक करें। और इन फ्यूचर भी ये चैनल इतना ही एक्टिव रहने वाला है और बहुत कुछ आने वाला है यहाँ पे, तो स्टे ट्यून्ड। तो मैं नवनीत सिंह साइनिंग ऑफ एज द होस्ट ऑफ लाइफ एट वेदम। थैंक यू।